ओके। आ, चलो एक बार मुझे कंफर्म कर दो मेरी आवाज़ आपको आ रही है सबको। तो फिर हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, क्ला आवाज़ आ रही है आपकी। ओके ओके, थैंक यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो पिछले हमारा कोर्स चल रहा है अमेजोन बी होलसेल का, उम्मीद करते हैं आपने पिछले जो 5 क्लासेस हमारे हो चुके हैं आपने उन सबको देख लिया होगा और बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से वेल एक्सप्लेन किया है आपको। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ग्रुप की शक्ल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू द अनदर क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोडक्ट हंटिंग की तरह, ताकि प्रोडक्ट एनालिसिस करना कैसे करना है, मैनुअली कैसे करना है, टूल्स के थ्रू कैसे करना है। सब कुछ हमने कर लिया कि प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, टूल्स के थ्रू मैनुअली कैसे फाइंड करना है। वो सब चीजें तो हमने कर ली। अब हम उनकी सोर्स की तरफ जाएंगे कि उनको हमने सोर्स कहाँ से करना है। चाहे क्या हमने वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करना है, या ब्रांड से सोर्स करना है, होलसेलर से सोर्स करना है, रिटेलर से सोर्स करना है, या जहाँ से भी सोर्स करना है हमने। आज इसके बाद हमारी क्लासेस उन पर होंगी। फिर हम जो पहले हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था क्लासेस का, तो आप उसको दोबारा देख लो, इंशाल्लाह हम आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। आज हमारा 6 नंबर क्लास चल रहा है, 6वां। तो इंशाल्लाह इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले क्लासेस में जो प्रोडक्ट्स फाइंड किए थे, जो असाइनमेंट हमने दिए, हमने आपको दिए थे। माशाल्लाह बहुत लोगों ने मुझे दिया, सेंड किया था। बहुत अच्छे असाइनमेंट आप लोगों ने किया है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स थी। वो मिस्टेक्स यही थी कि हमने आपको बताया कि आप छोटे ब्रांड्स के साथ जाओ। अब आप लोगों ने बड़े ब्रांड्स को फाइंड किया। एज ए न्यू भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आप कोशिश करो कि छोटे ब्रांड के साथ जाओ। अगर बड़े ब्रांड के पास आप जा रहे हो तो आपके पास आपको अप्रूवल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप वो ब्रांड फाइंड करो स्टार्ट में, कि वो आपको अप्रूवल दे। और अप्रूवल कौन ब्रांड देता है? जो छोटे ब्रांड होते हैं, वो लोगों को अप्रूवल देते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट की एक्सप्लोरिंग करता है डिफरेंट स्टोर्स पे, तो हर किसी को अलाउ करता है। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं इनके तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी होती है, तो आपको अलाउ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो करता है तो आपको उनके पास बड़ा इमोक्यू होता है कि वो कहते हैं आपको कि मेरा इमोक्यू मेट कर लो, तो मैं आपको ट्रेड अकाउंट देता हूँ। चलो वो तो बात हमने कर लिया। आपने जो असाइनमेंट में गलतियां की तो आप कोशिश करो दोबारा उसको करो और उस पर प्रैक्टिस करो, और छोटे ब्रांड के साथ जाओ, छोटे ब्रांड फाइंड कर लो, वो हमें सेंड करो। अच्छा, नेक्स्ट चाहते हैं कि आपने जो भी ब्रांड फाइंड किया या जो भी किया, वो तो ब्रांड आपने फाइंड किया, हमने डिस्कस किया था कि इनसे अप्रूवल कैसे लेना है, उनको कैसे अप्रोच करना है। इंशाल्लाह इस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सोर्सिंग पे, कि हमने सोर्स कैसे करना है। चाहे हमने बड़ा ब्रांड फाइंड किया, हाँ, चाहे हमने छोटे ब्रांड फाइंड किया, इनको कैसे फाइंड करना है, इन सबसे अप्रूवल कैसे लेना है। वो जो छोटे ब्रांड होते हैं उनसे तो हम अप्रूवल लेके ही रहेंगे, उनसे तो लेंगे, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे कैसे लेंगे। अच्छा, ब्रांड्स की बात तो होगी, अब हमने ये भी करना है कि बड़े ब्रांड्स तो अप्रूवल नहीं देते, तो उनकी प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे और उनको कैसे सेल आउट करेंगे। उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, या सप्लायर, आप जो भी कहो। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इन सब में फर्क क्या है, और हम इन सब को कैसे अप्रोच करेंगे, और इन सब से ट्रेड अकाउंट कैसे लेंगे, और इनके साथ अप्रोच कैसे करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे आता है हमारे जहन में डिस्ट्रीब्यूटर। ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के, क्योंकि ब्रांड के बाद जो होता है वो है डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर मीन डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो ब्रांड जो किसी को प्रोडक्ट देता है सेल आउट करने के लिए, या दूसरे रिटेलर्स को देने के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या होलसेलर होता है, या उसको सप्लायर कहो। सप्लायर सप्लायर उसी के कहते हो। सप्लायर आप ब्रांड को भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कह सकते हो, या होलसेलर को भी कह सकते हो। सप्लायर इज ऑल दिस थ्री। तो आपने ये नहीं कहना कि अगर हमें सप्लायर का नाम लेता, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये ब्रांड, हम ब्रांड की बात शायद कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर की भी कर सकते हैं, हम होलसेलर की भी कर सकते हैं। तो सप्लायर उसी को कहते हैं जो माल प्रोवाइड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो ब्रांड भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है। नंबर बस, तो हम फाइंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे। हम वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे, शायद आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, किसी ने क्लासेस ली होगी पहले, किसी और की भी ली होगी, कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन हम पहले मैनुअली और आसान सा तरीका, जो आम सा तरीका है, वो भी उस पर भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूबीज होंगे। और वो तरीके भी बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में, कि प्रो जो अपडेटेड मेथड्स है उनमें हमने वो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करने हैं। अथेंटिक अनअथेंटिक ये जो चीजें हैं, स्कैमर्स ये वगैरह, इनके पीछे हम पहले बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने फाइंड ऐसे उसको कैसे करना है। 2 नंबर फर्स्ट पे हमने आपको दिया था असाइनमेंट कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो आपने फाइंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिए होगी। अब आपने जो प्रोडक्ट फाइंड कर लिए होगी, उसी के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करोगे। मिसाल तौर आप इधर जाते हो, नंबर फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप गूगल पे जाओ और उसे कहो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर दो, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए।
आप ये भी कर सकते हो ना। लेकिन जो हमारा पहला तरीका होगा वो हमारा ये होगा कि हमने आपको जो असाइनमेंट दिया है, उसी के थ्रू हम फाइंड करेंगे। नंबर फर्स्ट, आपने प्रोडक्ट फाइंड किया था, आपने जो भी शीट आपने असाइनमेंट किया था, तो उसी के थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड कर लो। नंबर फर्स्ट में आता हूँ, मैं एक ब्रांड सर्च करता हूँ, क्रायोला। मैं कहता हूँ कि क्रायोला के जो प्रोडक्ट है, मिसाल तौर आपने ये पहले फाइंड कर लिया है, आपने पहले ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हैं। अब इसी के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करेंगे। अब इसी ब्रांड के साथ आप जाओ, हमने आपको पहले डिस्कस किया था, नंबर फर्स्ट 30,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 8,000 यूनिट, इनके कितने महीने यूनिट सेल हो रहे हैं आप देख लो। 26,000 रिव्यूज है इनकी, 3,000 रिव्यूज है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने बड़े ब्रांड्स। तो अगर आप इसके साथ जाते हो तो ये बहुत मुश्किल से आपको ट्रेड अकाउंट देगा। तो अब हम जाएंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे। अब ये देख लो, ये ब्रांड तो हर किसी को ट्रेड अकाउंट नहीं देना। आप देख लो इसमें कितने सेलर बैठे हैं, इसमें 90 सेलर बैठे हैं, ठीक है। अब ये ब्रांड इस प्रोडक्ट को कोई किसी को भी अलाउ नहीं करता कि आप सेल करो, तो इसमें कितने सेलर बैठे हैं, 3 सेलर बैठे हैं। तो अब हमें उस प्रोडक्ट के पास जाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को सोर्स करना पड़ेगा जो हमें पता है कि ये हमें अप्रूवल दे सकता है। अगर हम उनको अपने अकाउंट पे लिस्ट करें तो हमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आप नीचे जाओ, ये इन सब ब्रांड की प्रोडक्ट्स है। नंबर प्लस पर तो हम करेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड कर लिया उसी के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे। तो हमने वो प्रोडक्ट उठाने हैं जो हमें पता है कि इनमें ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं, जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट में सेलर्स बैठे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे। नंबर बस ये प्रोडक्ट है, इनमें 90 सेलर बैठे हैं, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं। नंबर बस ये था है कलर वंडर मैजिक लाइट ब्रश। तो आप इसको करो, क्रायोला लाइट ब्रश, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और इधर सर्च करो। नंबर फर्स्ट तो ये है कि टाइटल के जरिए ही भी आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हो। मैं इसको सच्चा, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट ब्रांड, या सर्च कर लो, इधर आप सर्च कर लो डिस्ट्रीब्यूटर, आप ये भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स एन यूएसए। आप इधर से भी कर सकते हो। तो आपने जो प्रोडक्ट आपको पता था कि ये ब्रांड अलाउ कर रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसमें और भी सेलर्स बैठे हैं, लेकिन ब्रांड अप्रूवल मुझे नहीं दे रहा, तो इन सब लोगों को कहाँ से मिला? तो इन सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिला या होलसेलर की तरफ से मिला। तो नंबर पास पे हमारे पास आता है क्रायोला। क्रायोला की अपनी वेबसाइट है, आप इसके पास जा सकते हो, ये ब्रांड का वेबसाइट है। तो ये गूगल ने हमें पहला ये वेबसाइट दिखाया, नंबर फर्स्ट। दूसरे नंबर पर आता है ये, अब हमें अपने इन वेबसाइट में कौन सी वेबसाइट को बोलना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वेबसाइट आएंगे जिस पर होगा स्पॉन्सर, तो आपने स्पॉन्सर वाले को नहीं बोलना, क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर वो होते, उनका कुछ नहीं पता नहीं होता कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, या मार्केट में वो नए होते, तो उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने वो नहीं, उनको नहीं बोलना, उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना। आपने कांटेक्ट करना है तो ये अभी आपको दिखाता है सकोरा और थाईलैंड होलसेल, ये आपको दिखाता है और प्रोडक्ट भी दिखाता है कि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड किया था, क्रायोला कलर वंडर मैजिक, आप इधर देख लो, हमने ये कॉपी किया था ना, ये हमें उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर दिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास सिर्फ ये प्रोडक्ट हो, इनके पास ये ब्रांड भी होगा, इस ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भी होंगे, एग्जैक्टली शायद हो सकते हैं लेकिन 80% होंगे। और इसके पास और भी हजारों ब्रांड्स होंगे, हजारों ब्रांड्स। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ब्रांड होंगे। आप नीचे जाओ, ये भी दिखाता है वॉलमार्ट के पास है डॉलर डेज, एक और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आ गया। एक क्यू एफ सी एक और डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, बेकर डिस्ट्रीब्यूटर एक और आ गया। ये आप देख लो नीचे कि एक प्रोडक्ट कितने डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। अब इसमें ट्रिक ये भी है कि लोग सिर्फ इधर फाइंड करते हैं फिर छोड़ लेते हैं पहले पेज को, फिर दूसरे से चलता है। आप दूसरे पेज पे भी जाओ, दूसरे पेज में सर्च कर लो, ये देख लो, एक मारियोनस, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये फूड डॉट को ये भी है। लेकिन लेकिन हम हमने इसके साथ कांटिंग कैसे करना है, ये तो एक आम से डिस्ट्रीब्यूटर है। हम हमने सिर्फ ये जस्ट एक मेथड है कि इस मेथड के थ्रू है हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप ये कर सकते हो। नंबर पास, आप ऐसा कर लो, इस ब्रांड के सिर्फ नाम कॉपी कर लो, तो आपके पास टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे ना। अब देख लो, अभी आपके पास कुछ खास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहे हैं ना, आप देख लो, ये आपको बिल्कुल नंबर फर्स्ट। एक बात मैं भूल गया, आपने एक काम करना है, एक एक्सटेंशन है वो आपने अपने साथ ऐड करना होगा। एक टूल है, आप इसको, इसका नाम है ब्राउजिंग वीपीएन, आप इसको कर लो, फ्री एक्सटेंशन है, अपने साथ ऐड कर लो क्रोम में। ऐड टू क्रोम करो इसको, मैं इसकी फंक्शन दिखाता हूँ कि ये आपको क्या दे सकता है। आपने ऐड टू क्रोम के लिए इसको खत्म कर लो, इधर आ जाओ। तो एक सेकंड ये डाउनलोड हो जाए। अच्छा, अच्छा ये आ गया। अब इसको इधर से पिन करो, नंबर आपने पिन कर लिया तो इस पर क्लिक करो।
इस पे आप क्लिक करोगे तो ये इसका काम ये है कि ये एक जस्ट लाइक ए वीपीएन। वीपीएन का काम क्या होता है, वो आपके आईपी को चेंज करता है। आप उनके उनके हर एक वीपीएन के पास अपने आईपीएस होते हैं, तो आप उनको आपने साथ एक क्या दे सकते हो उसको, एक एड्रेस दे सकते हो, या उनमें से जो भी होते हैं तो वो आपके आईपी चेंज कर देगा। आप जो भी चीज फाइंड कर सकते हो। नंबर आप एक्सेप्ट करो, स्टार्ट वीपीएन पे क्लिक करो। आप इधर अब बहुत से मुल्क होते तो उनके क्या होते हैं, उनकी आईपीएस होते हैं। तो आपने जिस भी मुल्क की आईपी यूज करना है आप उसको कर लेंगे। तो हम कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट की, कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट की, कर लेंगे इधर से ऑन करेंगे। तो अब हमारे पास वीपीएन ऑन हो गया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें दिखाते हैं ये शायद हमारी आईपी के मुताबिक हमें दिखा दे, लेकिन हमने अब इसको क्या करना है, इसको दोबारा सर्च करना है। तो अभी हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर, टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूटर भी देंगे और यूएसए में जो देंगे, क्योंकि हमारा एड्रेस जो हो रहा है, आईपी जो डिटेक्ट हो रहा है वो यूएस के हो रहा है। आपने फाइंड कर लिया तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इससे आपका नेट थोड़ा काम थोड़ा स्लो करेगा इससे। अच्छा, ये आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिए इससे, आपने फिर क्या करना है, आपने इसको दोबारा बंद करना है इसको, ताकि ये आपका नेट सही तरह से चल जाए। अच्छा, अब क्या करना है आपने, नंबर फर्स्ट ये आपके पास आ गया होलसेल क्रायोला, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर क्रायोला। नीचे आप जाओ, नीचे आप जाओ, क्रायोला होलसेल बल्क क्रायोला क्रायोन्स और डिस्काउंट क्रायोला होलसेल। अब आपने इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को खोलना है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादातर इसमें रिटेलर्स भी होते हैं, तो आपने रिटेलर्स को नहीं ओपन करना। आपने सिर्फ उन वेबसाइट्स को खोलना है जो आपको लगता है कि जिस पे लगा हो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या बल्क लिखा हो या उस ब्रांड की नाम लिखा हो, तो आप उनको खोलो। नंबर पास क्रायोला वेबसाइट आता है, तो हमने इसको तो खोलना है। नीचे हम आते हैं, नंबर पास पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आ गया होलसेल क्रायोला बॉक्स आप से 16, इसको हमने खोला है। नंबर पास ये खोलो, दूसरे टेब में खोलो। नंबर पर ये दूसरा है उसी स्टॉक, उसको भी खोलो। यहाँ सकोरा टाइलैंड होलसेल, इसको भी खोलो। नीचे आते हैं, नीचे आ जाओ, मिड केयर एलएलसी, इसको भी खोलो। अच्छा, पान एक्सप्रेस, इसको भी खोलो। बल्क ऑफिस सप्लाई, इसको भी खोलो। एनडीए टूल्स टाइस, इसको भी खोलो। अच्छा, अब ये एक ब्रांड के थ्रू, मतलब इसकी वर्ल्ड की सिर्फ थ्रू हमने कितने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिए, ये सिर्फ फाइंड नहीं कर लिए। अब इस दूसरे दूसरे पेज पे आ जाओ, इस पे क्लिक करो। ये देखो वैरायटी डिस्ट्रीब्यूटर, इसको भी ओपन करो। ग्रेट लेक होलसेल, इसको भी ओपन करो। कितने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आ रहे हैं। होलसेल स्कूल सप्लाई, लोग कहते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता। एक की वर्ड के थ्रू आपके पास ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, शायद आप इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जानते हैं उसको कि कितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अगर आप एक एक के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और करो, क्योंकि हमने सिर्फ एक कीवर्ड के थ्रू ही कुछ सप्लायर्स फाइंड किया। अब आप एक कीवर्ड की नहीं, आपने कितने ब्रांड फाइंड किए, आप हमने आपको बताया कि आप 100 ब्रांड फाइंड कर लो। तो उस 100 ब्रांड की हर एक की प्रोडक्ट को उठाओ, एक एक कीवर्ड को उठाओ और इधर सर्च करो और उस पर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लो, उसको अपने साथ सेव करो और एक एक के साथ कांटेक्ट कर लो, उनके साथ अकाउंट ओपन करो, उसको ईमेल करो। इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपके पास अगर 100 ब्रांड होते और 100 ब्रांड के थ्रू आप पांच पांच डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हो, मिसाल तो एक रायोला ब्रांड हमारे पास हो गया, तो इस क्रायोला की एक कीवर्ड के थ्रू अगर आप 10 ब्रांड फाइंड करते हो, 10 डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हो एक क्रायोला के ना कीवर्ड पे, तो आप 100 जब हो गए तो आपके पास 1000 डिस्ट्रीब्यूटर आ गए या 500 आपके हो। तो आज ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते या आपको अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते, लेकिन इसमें जो मेन मसला है वो ये है कि हम काम नहीं करते। हम एक चीज को एक करते हैं, दूसरे को छोड़ते, एक को करते दूसरे को छोड़ते और प्रॉपर काम नहीं करते। अगर आपने हर एक ने ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आपने एक एक को खोला और हर एक पर काम करो, तो इंशाल्लाह आपको जरूर इनसे अप्रूवल भी मिलेंगे, इनसे शीटें भी मिलेंगे और आपको यूपीसी का डला हुआ है जो भी चीजें आपसे मिलेंगी। लेकिन बस आपने इनके साथ अकाउंट खोलना होता है, फिर इसमें से अच्छे प्रोडक्ट फाइंड करने होते हैं, ये आपको होलसेल प्राइसेस वगैरह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं मिले। नंबर पास हमारे पास आ गए सिर्फ एक क्रायोला के कीवर्ड पे होलसेल आ गया, एक है विनर TCS। तो आप इसके साथ नंबर का ये क्या होता है, आपको जो हमने प्रोडक्ट उसको दिया था उसने हमें दिया, ये आपके पास आ गया होलसेल क्रायोला करेंस वर्कशॉप 16। तो ये प्रोडक्ट भी अमेजोन पे मौजूद है, आप सर्च कर लो। ये अभी आपको बता रहे हैं कि 1 पैक है 1.45 का, ये आप दे रहे हैं 12 पैक इसका दे रहे हैं। इसका एमओक्यू भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये सिर्फ हमें जस्ट ये प्राइसेस दिखा रहे हैं। अब नंबर फर्स्ट आपने क्या करना है, उनके साथ ये भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इसके साथ क्या कर सकते हो, इधर प्रोडक्ट पे क्लिक करो, ये होम अबाउट आपको दिखाएगा, अबाउट ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल इनके मुताबिक भी आपको चीजें बताएगा। नंबर पर आप इधर चाहे लो कि इनके पास और कौन से प्रोडक्ट्स है, अभी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करो, ये टॉयलेटरीज के प्रोडक्ट्स है, ये मेडिकल के प्रोडक्ट, एक्सेसरीज, फूड के प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में आप जाओ कि आपने कौन से
कौन सी चीज से आप ताल्लुक होता है। तो आप इधर कह सकते हो कि ऑनलाइन सेलर से, ये आपको दिखाते हैं। अब अभी आप ऑनलाइन सेलर है ना, तो हम इस पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और उसको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें अकाउंट ओपन करना है ना आपके साथ। जब उनके साथ हम अकाउंट ओपन करेंगे, ये हमें अपनी शीट देगा, उन शीट में हम प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करेंगे और उसको अमेजोन पे सेल करेंगे। वो बाकी चीजें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, उनके अप्रूवल वगैरह, ऑथेंटिसिटी, इनवॉइसेस, वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इनके साथ अकाउंट ओपन करेंगे और फाइंड करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। ये भी आप इधर देख लो, ये न्यू प्रोडक्ट्स, इन न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करो, इनके पास और भी प्रोडक्ट आए होंगे। नीचे आप जाओ। अब इसके साथ आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, नंबर पास। ये आप पहले तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऐसा होता है कि आप इधर उसके टॉप पे भी होता है कि जैसे कि ये अभी आप देख लो, इधर ऑनलाइन सेलर्स पे आ जाओ, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ से भी आप इनसे शायद इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह हो जाएगा। एपीयू सेल एंड अमेजोन, ये आप देख लो। डिस्ट्रीब्यूटर आपको पहले ही अमेजोन वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल गया। नंबर फर्स्ट पे एक कीवर्ड पे हमने पहला जो डिस्ट्रीब्यूटर खोला वो हमने अमेजोन का खोला। आप देख लो क्या कहता है, ऑनलाइन से इफ यू सेल ऑन अमेजोन वी कैन हेल्प। अगर आप अमेजोन पे सेल करते हो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वी रिस्पेक्ट टू द रोल द थर्ड पार्टी सेलर प्ले इन मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू अमेजोन बायर। अगर आप अमेजोन पे करते हो तो हम आपकी थर्ड पार्टी सेलर जो भी है, ईबे वाला आता है, वॉलमार्ट आता है, अमेजोन आता है, तो आप अपने साथ वी नो वी आल्सो नो दैट मैन्युफैक्चरर आर often concerned to third party sellers might be selling expired or impact product from their brand। ये आपको कुछ चीजें बताता है, तो आप इन हिसाब से देख लो। ये अभी कहते हैं कि आपने हमारे साथ क्यों पार्टनरशिप करना है या क्यों हम सही है, तो इनके साथ आप देख लो। कमिंग सून एबिलिटी टू लेबल एंड शिप डायरेक्टली टू ए बिहेवियर हाउस, ये आपको बिहेवियर हाउस में भी शिप कर सकता है। ये इतने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक कीवर्ड पे हमने पहले फाइंड कर लिए। अब आप नीचे जाओ, बिकम अ क्लाइंट, आप इधर से भी क्लिक करो, इधर रजिस्टर टुडे पे क्लिक करो। अभी आप जाओ, जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया उस पर लॉगिन आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आप उस पर क्लिक करो, नेम है, आपका नेम है, आप, मेरा मैं सिर्फ ये डालता हूँ, आप लास्ट नेम देख लो, कंपनी नेम डालो इस पर, कंपनी टाइप आपकी क्या कंपनी है, आप ऑनलाइन हो या कि जो भी चीज़ें, होलसेलर हो, रिटेलर्स हो, आप इनके साथ फिर अकाउंट ओपन करो। नंबर बस ये तो हो गया। अब अगर आपको नहीं मिलता एक जगह आपको उनसे कांटेक्ट करने के लिए, तो फिर इधर भी एक ऑप्शन होता है, आप इधर देख लो, कांटेक्ट भी आता है, तो आप कांटेक्ट पे क्रिएट अकाउंट पे सीधे जाओ, उधर से भी आप कांटेक्ट उसके कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर अच्छा होता है कि आप नीचे आ जाओ और इधर पर क्लिक करो, कांटेक्ट अस पे। कांटेक्ट अस पे क्लिक करो तो इधर से बहुत अच्छे आपको मुझे एप्लीकेशन भी शायद मिलेगा, नंबर भी मिलेगा और ईमेल भी मिलेगा। अभी आप देखो इधर, ये प्लीज स्पेल आउट द कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड वी विल गेट बैक यू। आप, वो कह रहा है कि आप इस फॉर्म को फिल करो, हम 2 दिन में आपको रिप्लाई देंगे। आप इसको भी फिल करो कि क्या नाम है आपका, आपका नाम है फजल, इधर ईमेल करो कि मेरा नाम है फजल एट, तो आपने हिसाब से जो भी ईमेल आपका होगा उधर क्लिक करो। फोन नंबर आपका क्या है, यूएसए का नंबर आपके पास एक मस्ट होना चाहिए। यूर मैसेज में क्या लिखना है आपने, आपको पता है, आपने ये नहीं लिखना कि आप या इसको खाली छोड़ो, आपने इसको खाली नहीं छोड़ना। ये जो मैसेज उनको जाता है, तो ये भी एक अकाउंट की तरह ही होता है। उनको ये बताते हैं कि आपने क्यों उनसे कांटेक्ट किया है, तो आप उसमें लिखो, अपने अपने आप की तारीफ रखो कि आई एम बजल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस कंपनी, वेयर इज लोकेटेड, पकंदी की लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप वो एड्रेस भी डालो। नीचे जाना है, नंबर पास आपने कांटेक्ट की, ब्रांड को कांटेक्ट कैसे करना है, अप्रोच करना कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अप्रोच करना है, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल सही तरीका से बताऊंगा। लेकिन पहले के लिए अपने कांटेक्ट क्यों कैसे करना है ये पहले जानना होगा आपको। नंबर पर आप इसको ये भी बोलो कि मैं कहाँ से हो, मैं, मेरा कंपनी क्या काम करता है, हम आपसे क्या चाहते हैं और हम आपको क्या दे सकते हैं। नंबर 5, ये बात अपने जहन में रख लो। अगर किसी के भी साथ आप फिजिकली भी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, तो आपने फर्स्ट क्या करना होता है, आपने उसके साथ जाना होता है, अपने आप की इंट्रोडक्शन करानी होती है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको बताते हो कि मेरी क्या वैल्यू, मैं क्या करता हूँ। जब आप उसको बताओगे, फिर वो कहेगा कि चलो आप तो हो ये, लेकिन आप मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए। तो आप उसके साथ वो बोलोगे कि मुझे तो ट्रेड अकाउंट चाहिए, मैं तो आपके साथ पार्टनरशिप करना है। तो वो कह रहे कि आप, मैं आपके साथ क्यों पार्टनरशिप कर लो, तो उसकी भी रीजन कुछ, मतलब एक लाइन दो में बताना है कि मैं वो ऐसा हो, मतलब मैं अमेजोन पे सेल करता हूँ, मेरे इतने स्टोर्स हैं, मैं इतना सेल बनाता हूँ, मैं इतने ब्रांड के साथ काम करता हूँ। मिसाल तौर मैं ये बताता हूँ कि मैंने आपके अकाउंट, मैंने आपके साथ $5,000 इन्वेस्ट करना है, मैंने आपके साथ $10,000 इन्वेस्ट करना है, आपने इसको इम्प्रेस करना है। तो जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर किसी को अकाउंट नहीं देता, अगर आपने उसको इम्प्रेस किया, आपने उसको वैल्यू दी जो बाकी लोग नहीं देते, तो इंशाल्लाह वो आपको अपना अकाउंट भी दे सकते हैं। अभी आप नीचे आ जाओ, मेल, ये इसकी एड्रेस है, कहाँ पर है, WI पता नहीं कौन सा स्टेट से, इसका ये नंबर है। अच्छा, इसके ईमेल अभी शायद नहीं शो हो रहा, तो आपने इधर कांटेक्ट अस पे भी क्लिक करोगे, तो इधर से भी आप फाइंड करोगे। इधर आप फेसबुक के इसके जाओ, अगर इसकी कोई कांटेक्ट वगैरह शो नहीं हो रहा, तो आप फेसबुक पे आ जाओ, अभी आप ये आपको शो हो रहा है। विनर
एलटीडी, आप नीचे आ जाओ, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर कितना बड़ा और छोटा है। इसकी 238 पालो है, 238 लाइक है, इट्स मीन दैट ये नया डिस्ट्रीब्यूटर है। और शायद आपको बहुत हेल्प करेगा। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने कस्टमर का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उनके साथ जब वो ट्रेड बनाते हैं जो ज्यादा आते हैं साथ, और अगर आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो तो उनके हजारों कस्टमर उनके पास आते हैं, तो वो आपका इतना ख्याल नहीं रखता। जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं उनका, वो अपने रिपुटेशन इंडस्ट्री में बढ़ाना चाहता है, तो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। अब आप इधर देखो, इनका नंबर भी आपको मिल गया, इनका एड्रेस भी आपको मिल गया कि ये कहाँ पर है, इनका ईमेल भी आपको मिल गया, इनकी वेबसाइट, ये क्लोज नाउ, ये आपको सब कुछ ये दिखाता है। तो आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो इसको। एक और तरीका भी है, अगर आपको वेबसाइट में कुछ ईमेल नहीं दिखा रहा ना, आपको फोन नंबर दिखता है, कुछ कुछ भी नहीं दिखता, तो आपने एक काम करना है, इधर आ जाओ आप, क्रोम पे आप सर्च कर लो। एक एक्सटेंशन है ईमेल हंटर, ये आपके पास बिल्कुल होना चाहिए एक्सटेंशन। आप इधर इस पे क्लिक करो और अपने इस क्रोम के साथ क्रोम को ऐड कर लो, ऐड टू क्रोम कर लो, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो। इसकी मैं काम दिखाता हूँ आपको। अगर एक वेबसाइट में आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ ईमेल वगैरह नहीं दिख रहा होगा, तो उस ये आपको वही से आपको ईमेल बना देगा, या बना नहीं, या आपको मतलब आपको देगा। इधर मैं आप बताता हूँ आपको कैसे। या आपने साथ पेन करो, ये अभी मैं उसको इस पे रन करता हूँ, आपको कुछ नहीं शो हो रहा ना कि ईमेल इस पर कहा है। अब अभी हमें हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उसको फाइंड करें, शायद ठीक है आप तो फेसबुक के थ्रू जाओ, फेसबुक पे जाओ, इधर पे फेसबुक भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, लिंक्डइन भी होगा, सब कुछ चीजें होंगी, ट्विटर भी होगा। इनके और भी ब्रांड या उनके अपने और पार्टनर भी होंगे, उनके साथ आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, इधर भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने तो इसके साथ ईमेल पे कांटेक्ट करना है, तो आप इधर आ जाओ। अभी कुछ नहीं शो हो रहा, तो आप इस पे क्लिक करो, ईमेल हंटर पे क्लिक करो, एक ग्रीन कार्ड नहीं अब हमारे पास आ गया। तो ये अभी आपको दिखाएगा कि इनके पास इन वेबसाइट पे कोई ईमेल है या नहीं। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी होते, ऐसे वेबसाइट भी होते कि वो अपनी ईमेल को बिल्कुल मेंशन ही नहीं करता, बिल्कुल मेंशन नहीं करता, तो फिर इनके लिए भी उसको हंट करना मुश्किल होता है, पैदा करना उस वेबसाइट में मुश्किल होता है। अभी ईमेल हंट रही, तो इस वेबसाइट में अगर कोई एक ईमेल छुपा हुआ है आपको नहीं दिख रहा, तो ये अब वहां से ये उठाएगा, ये आपको दिखाएगा कि ईमेल इस वेबसाइट के थ्रू है। इंशाल्लाह मैं आगे इसको इसका काम दिखाता हूँ कि इसका क्या काम है। लेकिन अब इस वेबसाइट पे कोई ईमेल नहीं है, तो अभी हम इसके पास कैसे जाना है, यहाँ पे कांटेक्ट करना है, और हमने यहाँ से भी कांटेक्ट फाइंड कर लिया, इसका ईमेल यहाँ पर है। तो अगर आपको एक जगह पर ईमेल नहीं दिखता, तो आप ये भी कर सकते हो। अभी आप देखो इधर, ये ईमेल हंटर का काम है। अब ये ईमेल फाइंड कर लिया ना इसने, इस वेबसाइट पे, फेसबुक भी एक वेबसाइट है ना, तो ये आपको दिखाता है कि कांटेक्ट एट ये ईमेल इधर पड़ा है। अगर आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपने देखना होगा कि इसने ईमेल शेयर किया है कि नहीं, तो ये आप सीधा यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा चलो इसको छोड़ के, आपने ये भी जान लिया कि उसके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट अस पे क्लिक करो, नंबर पास तो ये हो गया, इसको अपनी ईमेल वगैरह सब कुछ डिटेल दे दो। अगर ये भी नहीं मिलता तो आपका फोन नंबर है, तो इसके साथ जस्ट कॉल कैसे करना है, उसको कॉल करो। आई एम फजल from Palapala LLC. I want to open a trade account with you. You want to invest in your product. You want to start a wholesale partnership with you. उसको कॉल करो, जस्ट ये बोलो कि मेरा ये कंपनी है, मैं यहाँ पर लोकेटेड, आई एम लोकेटेड इन आस्टन टेक्सास, आई एम लोकेटेड इन फ्लोरिडा, आई एम लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, वट एवर आप जो बोलो, उसको सिर्फ जस्ट ये कहो। ये बहुत ईजी है, आप उसको आप पहले कॉल नहीं कर सकोगे, लेकिन आप एक दो तीन मरतबा कॉल करोगे, ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप उसको कॉल करो, मैंने आपके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन करना है, व्हाट आई हैव टू डू, वो आपको बताएगा कि आपने हमें ईमेल करो, या आप हमें अपना ईमेल दो, या इस वेबसाइट के थ्रू जाओ, आप ये कर लो। ज्यादातर अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। ज्यादातर आपको कहेगा कि हम ट्रेड अकाउंट ओपन नहीं करते, तो ठीक है, अगर वो कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर इंक्वायरी, तो इसको छोड़ लो, मसला नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है ना, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर पड़े, तकरीबन 4.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए में पड़े हैं, और अभी रोज बरोज उसको सेवा हो रहे हैं। और वो मतलब और डिस्ट्रीब्यूटर भी आ रहे हैं, तो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं वो बहुत कंप्रोमाइज करते हैं आपके पास। तो जरूरी नहीं है कि आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जाओ, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उनके पास जाओ। ठीक है, ऑथेंटिसिटी वगैरह में इंशाल्लाह अगर आपने मेरे सेशंस देख लिया ना, और आपने जो मैं कहता हूँ, और मैंने जितने एक कोर्स इन तक अगर आपने इसको देख लिया, तो इंशाल्लाह मैं आपको 80%, 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि ये आपका काम है, लेकिन मैं 80% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपको न कोई डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम करेगा, और न कोई ब्रांड वगैरह सप्लायर आपको स्कैम करेगा। इंशाल्लाह मैं वो टिप्स ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन पहले के लिए, अभी के लिए हम इसको जानते हैं। अच्छा चलो, विनर तो हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर तो हो गया, अब दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। एक्सेप्ट कंटिन्यू पे क्लिक करो, इसको खत्म करो। ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आ गया आपके पास। अब ये देखो कितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू अराइल पे क्लिक करो, इनके पास ब्रांड्स पे क्लिक करो। ये क्रायोला की सिर्फ आपको दिखा है क्योंकि हमने एक क्रायोला की प्रोडक्ट को सर्च करना दिया था। इसको मैं थोड़ा कम कर दूँ। अच्छा अभी देख लो आप,
अभी देख लो, सिर्फ क्रायोला की प्रोडक्ट आपको दिखाता है। आप इधर के लिए ये कहता है कि आपको ब्रांड्स है हमारे पास, ये ब्रांड में सिर्फ क्रायोला की प्रोडक्ट आपको दिखाता है। न्यू अराइवल पे क्लिक करो कि इनके पास और कितने प्रोडक्ट आ गए। अच्छा, प्री ऑर्डर्स, आप प्री ऑर्डर्स भी पंखो कितना ब्रांड है, आप इस पर आप जाके अमेजोन पे देखो ये कितने बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो इनकी भी प्री ऑर्डर आप दे सकते हो। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये आपको न्यू अराइवल पे दिखाता है, कैटलॉग आपको दिखाता है कि हमारे पास अब कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट पे दिखाता है, ये कैटलॉग ब्रांड पे भी दिखाता है, या कैटेगरी पे भी आपको दिखाता है। ये अभी ब्रांड्स पे आप क्लिक करो तो ये आपको दिखाएगा कि हमारे पास कितने बड़े ब्रांड्स हैं। अच्छा, ये देखो आप, कितने बेबी शार्क, एपेक्स, ये कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं। मुझे मुझे पता है कि कौन से बड़े ब्रांड, शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन अभी आप देख लो, एक एक प्रोडक्ट तो नहीं है ना, एक ब्रांड तो नहीं है ना, पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्रांड है। तो आप इसको भी हंड नहीं कर सकते, इतने बड़े ब्रांड अगर आपने इसको सही तरीके से हंड कर लिए तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आपको इसमें से 10 15 20 प्रोडक्ट तो ऐसे मिलेंगे जो विनिंग भी होंगे, उनकी अच्छे सेल भी होंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अभी आप कहोगे कि तो मैं तो इसको हंड कर लूंगा, लेकिन लोग करते फिर नहीं। लोग करते नहीं तो इसका मतलब होता है कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता, फिर वो एक्सक्यूज करते हैं कि मुझे तो प्रोडक्ट नहीं मिलता अमेजोन में, ये नहीं नहीं। जो जब आपके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपको सेल नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आप काम नहीं करोगे। अगर आपने एक एक को हंड कर लिया तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही तरह से अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अच्छा, अभी नीचे जाओ, नीचे देखते हैं। ये आपको इधर भी आप कर सकते हो, फिल्टर प्रोडक्ट। अच्छा, ब्रांड्स की बात है तो हम कर ली कि ब्रांड, इसके पास कौन से ब्रांड्स है वगैरह, ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, नीचे आते हैं कि अब हमने ये दूसरा ब्रांड है, तो इनके उनको तो हमने देख लिया कि उनके इनके पास कितने ब्रांड्स है, कैटलॉग वगैरह, ये चीज़ें आप ऊपर से भी देख सकते हो। ओके, मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगा, शायद तो क्लास थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गई इससे, ठीक है। अभी आप नीचे आ जाओ, उनके साथ कांटेक्ट आपने कैसे करना है। नंबर पास, आप इधर आ जाओ, ये इनका एड्रेस है, इनका फोन नंबर है, ये इनकी शेड्यूल टाइम है कि आप कौन सी टाइम पर उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ये 9 बजे से लेके 2:30 तक आप उनसे कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे ज्यादातर ये होता है। ये अबाउट अस आपको दिखाता है, रजिस्ट्रेशन क्लाइंट, जो क्लाइंट इनके पास आता है, क्लाइंट जिस तरह की भी होते हो, लेकिन उनको आता है कि ये आपको अभी आपको दिखाता है कि पेमेंट आपने कैसे करनी है, शिपिंग कास्ट भी आपको बताता है। ये फ्रिक्वेंटली आर्ट क्वेश्चन ये भी होता है, कांटिक आपने उनके साथ की कांटिक कैसे, साइड में रिटर्न, प्री ऑर्डर्स, ये सब कुछ डेटा आपको दिखाता है कि ये हमारा डेटा है, तो इसके थ्रू आप ही इनके साथ कांटिक करते हैं। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ कांटिक से, या हमने उनके साथ कांटिक कैसे करना है। अभी हम आगे इधर, अभी इधर मैं कुछ करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि आपने उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्म टू रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर कंपनी इज सब्जेक्टेड टू डेटा प्रोटेक्शन। अभी हम नीचे आ जाना है। नंबर फर्स्ट, नेम एंड शुअर नेम, आप अपना नाम लिखो जो भी आपका नाम है। ओके, नीचे टाइप ऑफ एप्लीकेंट सिंपल अप्लाई, आप कह रहे हो कि आप इंडिविजुअल हो या आप इंडिविजुअली उनके साथ कांटेक्ट करना चाहो या कंपनी के थ्रू, तो हम कंपनी के थ्रू ही बोलेंगे, तो हमारा कंपनी का नाम जो होगा वो आप इधर दे दो। कहाँ पर बेस्ड है, आप नीचे जाएंगे, आप इधर करो, मैं उसको बोलता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट में है। ओके, पोस्टल कोड कहाँ कहाँ पर है, ये पोस्टल कोड आपको मिलेगा अपनी एलआईसी के वगैरह से, वहां से मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर डालो प्रोविंस कौन से स्टेट में है, तो मैं कहता हूँ कि फ्लोरिडा में है, टेक्सास में, आप जो भी है यहाँ से डालो उनको। पॉपुलेशन, अच्छा ये खत्म करो। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिपेंड पे करता है, आप जो भी बोलो, आप तो समथिंग जो भी नंबर है आप दे दो, मसला नहीं है, ये इतना का इम्पेक्ट नहीं डालता। एड्रेस पे आपने क्लिक करना है, एड्रेस आप कहाँ किया तो आप डालो कि मैं यहाँ पर हो,
आप एक जो भी रैंडम एड्रेस से आप इधर से डालो जो आपको एलएलसी का एक तरफ से मिलेगा। अगर आपके पास एलएलसी हो आप उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वहां से आपको वो एड्रेस मिलेगा कि आपकी एलएलसी का कौन सा एड्रेस है। तो आप एड्रेस भी डालो, स्टेट्स की भी डालो, और वहां से पोस्टल कोड सब कुछ आपके मिलेंगे। अच्छा, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो आप अपनी तरफ से एक ईमेल डालो उसको कि हमने आप हमसे इस तरह कांटेक्ट कर लो। कमेंट पे आपने क्या लिखना है? कमेंट में आप लिखो, मैंने जो आपको पहले बताया कि आपने कमेंट में आपने ये लिखना है कि मैं यू हूँ, मैं यहाँ पर बेस्ड हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मतलब वैल्यू क्या है, और मैं आपके साथ कांटेक्ट क्यों कर रहा हूँ, और आपसे मुझे क्या चाहिए, और मैं आपको क्या दूंगा। तो मतलब आप शार्टली लिखो कमेंट में। अगर कमेंट आता है तो फिर आप लिखो कि मैंने जिस आपके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन करना है, मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करना है। आपको ये सजेस्ट करते हैं कि कांटेक्ट फॉर्म या फोन नंबर, तो आपको ईमेल मुझे चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर अच्छा हो गई आपको दिखा। अब ये कुछ कैप्चा के लिए तो आप इसको भी करो, आर्ट एक अपने हिसाब से कर लो, आई हैव रीड करो और उसको सेंड करो। नंबर फर्स्ट तो ये हो गया पाम तरीका। अब इससे इस तरह भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें इंशाल्लाह आगे भी कुछ पाम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। नंबर नंबर फर्स्ट आपने जहन में ये रखना है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपने फाइंड करने हैं, आपने वो थ्रू वीपीएन फाइंड करने हैं। वीपीएन को ऑन करना है, फिर उसको बंद करना है, और जो जो डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे वो टॉप क्लास के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो यूएसए के ही होंगे। नंबर दूसरी बात, आपने जब उनके साथ कांटेक्ट करना है ना, तो ये बात बहुत ज्यादा जहन में रखो। इनके आपको अप्रूवल भी इसी से मिलेंगी और इसी पे ही रिजेक्ट होंगे। ये बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो भी ब्रांड के साथ आप कांटेक्ट करते हो ईमेल के थ्रू, जो आप के साथ कांटेक्ट करते हो, ब्रांड के साथ या करते हो, जिसके साथ भी करते हो, मसला नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने कांटेक्ट करना है फार्म के थ्रू या ब्रांड के थ्रू, ब्रांड को भी करना है, तो आपने उसको ऐसा करना है कि इधर आपने वीपीएन लगाना है, वीपीएन को इधर से ऑन करना है, फिर कांटेक्ट फॉर्म को फिल करना है। तो इससे क्या होगा आपको पता है? इससे ये होगा कि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके क्या होता है जब आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो तो वो रियलाइज करते हैं, उनको ये भी शो होता है उनके पास वो सब कुछ टूल वगैरह अवेलेबल होते हैं। आज तो आजकल तो एआई का जमाना है, वो आपको एक सेकंड में बताता है कि ये बंदा कहाँ से आपको अप्रोच कर रहा है। तो उनको दिक्कत है कि कहाँ से अप्रोच कर रहा है, ये हमने खुद रियलाइज किया। हम आपको कहते हैं हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कर लिया, वैसे ही कर लिया कि उसको कांटेक्ट फॉर्म, बहुत बड़ा कांटेक्ट फॉर्म था उनका, तकरीबन 6-7 पेजेस पे इंक्लूड था। हमने वो फिल कर दिया, हमने उसको सेंड कर दिया। अच्छा, उसने ये बताया कि हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे जो भी चीजें हैं, लेकिन एट द एंड उसने लिखा है कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो एड्रेस है, जो एड्रेस अभी हम एलएलसी में दे, एलएलसी का एड्रेस हम उसको देते हैं कांटेक्ट फॉर्म में, या इधर जो वेबसाइट से हम देते हैं, तो वो कह रहा है कि आपका एड्रेस कुछ और है, और आप जहाँ से मुझे अप्रोच कर रहे हो वो तो कुछ और लोकेशन है। वो उसने बताया कि आप पाकिस्तान से अप्रोच कर रहे हो, इधर से आप मुझे अप्रोच कर रहे हो, तो उसने वो भी फाइंड कर लिया। तो अब वहां से हमें, हम उसमें क्या हो गए फिर, हम हमारे पास कोई आंसर नहीं था कि हम कहाँ से काम कर रहे हैं। उसको हमने फिर बताया भी है कि मतलब हमारा कंपनी जो है वो यूएसए में बेस्ड है, लेकिन हम काम यहाँ से करते, रिमोटली काम करते हैं। तो वो भी ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि आप ऐसा करो कि इधर वीपीएन ऑन लगाया करो, जब कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करो, जो आप सबमिट करते हो तो उसको सबमिट करो, फिर उसको वापस बंद करो। तो इससे ये होगा कि वो आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर डिटेक्ट भी करेगा तो जहां से आपने वीपीएन लगाया यूनाइटेड स्टेट का, तो उनको शो होगा कि यूनाइटेड स्टेट से ही कांटेक्ट मुझे कर रहा है। अच्छा, ये भी हो गया। नीचे आप जाते हैं, दो तीसरे के पास जाते हैं, सकोरा टाइलैंड, टॉयलेट होलसेल। ये कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप देख लो। आप नीचे जाओ, एक एक प्रोडक्ट को देखो, कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं इनके पास। अच्छा, वेबसाइट भी आपको कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं, या जो भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उनकी आप अपनी एक अच्छी खासी वेबसाइट बनाती हो, उसकी बनाई होगी, क्योंकि आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे भी पैसे लगाते हैं, सब कुछ अपने जो ब्रांडिंग होते हैं उस पे, या मोनेटाइजेशन पे या एडवर्टाइजमेंट पे कोई मतलब ये नहीं करता कि वो पैसे नहीं लगाते। हर एक चीज पे वो पैसे लगाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। उनके पास टॉप क्लास की हर चीज होती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, इनके पास कितने बड़े 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 ब्रांड्स हैं। अब इसको पार्टी लॉग, टॉयज टिकट लॉग, रजिस्टर प्राइस लिस्ट, जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, अभी आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो कि कुछ खास अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। कैसा नहीं है? अब आप क्या होगे कि इनके पास तो क्रायोला ब्रांड है, आपने कहा कि क्रायोला कितना ब्रांड है, ठीक है, इनके पास क्रायोला ब्रांड है, इनके पास और भी बड़े बड़े ब्रांड होंगे। अब आप देख लो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। लेकिन जो बड़े ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं ना, जो उनके पास अच्छा होता है, उनके पास एक अपना आज अच्छा वेबसाइट भी होता है। ऐसा नहीं होता कि वो मतलब एक डमी वेबसाइट बना ले, वहां से लोग उसको कांटेक्ट करें। अभी आपको क्या कहते हैं, ये अपना कैटलॉग भी दे रहे हैं, पार्टी कैटलॉग भी दे रहे हैं आपको। एक जस्ट सिंपल है कि लॉग इन करो, आप रजिस्टर करो, प्राइस लिस्ट भी ले लो, आपको प्राइस लिस्ट भी दे रहे हैं। आप इधर कहते हैं कि आप रजिस्टर करो और प्राइस लिस्ट ले लो। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब आपका अकाउंट खोलता है, वो फुली वेरिफिकेशन करता है, फुली वेरिफिकेशन के बाद ही आपको अकाउंट देता है। तो ये मुझे कुछ स्कैमर दिया वगैरह लग रहा है, क्योंकि ये इनका सही तरह वेबसाइट नहीं है। आप फेसबुक के इधर जाओ,
यहाँ से भी पता चल जाएगा। ये भी अभी देख नया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप इस पर बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते कि ये आपको स्कैम नहीं करेगा, आप कैसे को किया अथेंटिक है। तो यहाँ से भी आप जस्ट कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह जब आप माल लोगे या जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप पेमेंट करोगे वगैरह करोगे, उनके साथ ट्रेड करोगे, तो उसके अलग तरीके की आपने उनकी बिल्कुल फुल वेरिफिकेशन कैसी करनी है कि वो अथेंटिक है या नहीं। फिलहाल के लिए आप ऐसा करो, हर एक के साथ कांटेक्ट करो। आप नीचे आ जाओ, कांटेक्ट पे क्लिक करो, कांटेक्ट अस, ये भी अभी एक फॉर्म है, उधर अपना नेम डालो, ईमेल डालो वगैरह सब कुछ डालो, उनके साथ कांटेक्ट करो। इस पर मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ कि इनका ईमेल है या नहीं। इनका ईमेल कोई नहीं है, फेसबुक पे जाओ, उनको ईमेल करो। अब आपने करना क्या है, आपने सकोरा टाइलैंड होलसेल को फाइंड कर लिया, आपने ये भी फाइंड कर लिया, मेडकेयर एलएलसी को भी फाइंड कर लिया, आपने फन एक्सप्रेस को भी फाइंड कर लिया। अब मैंने तो आपको तरीका दिखाया कि आपने उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है। इधर पर कुछ आएंगे जो उनके बड़े बड़े पाम्स होते हैं, तो आपने उन सब पाम्स को फिल करने होते हैं। इंशाल्लाह मैं पाम को सही तरह से फिल करने की तरीका अगर हमारे पास अभी आ गया तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि आपने उनके साथ कैसे करना है। इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि इतने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर है, की ही डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, थ्रेशोल्ड हो गया, तो अगर आप उनके साथ अकाउंट पे जाओ ना, तो उनके एक एक अकाउंट का पाम जो होता है रजिस्ट्रेशन अकाउंट के साथ आप ट्रेड अकाउंट ओपन करते हो, तो उनकी तकरीबन 7 8 9 पेजेस होते हैं। तो उन 7 8 9 पेजेस को आपने फिल करने होते हैं, तभी वो आपके साथ अकाउंट ओपन करेगा। और फिर भी कंफर्म नहीं है कि वो आपके साथ अकाउंट ओपन करेगा, फिर भी मुश्किल है अगर आपकी चीजों में कुछ गलतियां हो। ओके, आगे जाते हैं, उनके साथ आपने तो कांटेक्ट हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी काफी करना है, इसको भी काफी करना है, और इसको भी काफी करना है। आपने क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ओके, यहाँ से फिर कर, चलो ठीक है, इधर से करते हैं। इधर से आप करो, इसको खोलो, अपने शीट को खोलो इधर, वहां से गूगल शीट या गूगल में करो आप, और अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो वहां से भी आप कर सकते हो। गूगल शीट को खोलो, ऑनलाइन शीट को खोलो, यहाँ से आपका डेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा। आपकी जो साइन इन, यहाँ साइन इन आता है वगैरह सब कुछ चीज़ें, तो आप अपने हिसाब से उसको करो। ट्राई शीट फॉर वर्क, इसको करो फॉर स्मॉल बिजनेस या जो भी है इस आता है। मैं दूसरा शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, ये अभी हमारे पास लॉगिन नहीं है ये। अच्छा, इधर पे आप क्लिक करो या इधर पे आप जाओ, सॉरी। गूगल शीट, गूगल शीट्स, इस पे क्लिक करो, साइन इन। अच्छा, ये अभी हमें शीट पे ले आ गया, इस पे आप क्लिक करो, अनटाइटल सब। अभी आप इधर देखो, आपने हर एक के साथ कांटेक्ट कर लिया है, तो अभी आपने क्या करना है, नंबर फर्स्ट आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिए, 10 डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिए, 20 फाइंड कर लिए, एक कीवर्ड के थ्रू आपने जिस जहां जैसे भी फाइंड कर लिया वो हमने आपको बताया। आपने करना क्या है, नंबर फर्स्ट इधर पे आना है, लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर लिंक, डिस्ट्रीब्यूटर लिंक। दूसरे पे करो ईमेल, ईमेल पे क्लिक करो, फोन नंबर पे क्लिक करो, इधर लिखो। अच्छा, आपने डेट डेट फिल इधर लिखो, डेट डेट मतलब आप इधर फिर नीचे अपने हिसाब से लिखो कि मैंने उसको कब कांटेक्ट किया था। इधर पर लिखो काल, काल आपने किया था कि नहीं। अकाउंट ओपन, अकाउंट आपने ओपन किया था कि नहीं। इधर से आप अपने हिसाब से फिर करो इसको सही तरह से, अच्छी तरह। अभी हम दूसरी क्लास ले रहे तो आप अपने हिसाब से फिर उसको अच्छी तरह से बनाओ, ठीक है। ओके, इधर आप क्लिक करो। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कांटेक्ट किया है, तो अभी हमें क्या करना होगा, इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिंक को हमने कॉपी किया, ईमेल उसका क्या है, उसका ईमेल भी कॉपी करो। ओके,
जस्ट वेट सेकेंड। इसका ईमेल क्या है? सकोरा सेल्स एट। इसको भी कॉपी करो, इधर कॉपी करो, पेस्ट करो इसको। फोन नंबर, उसके वेबसाइट पर जो फोन नंबर होगा अगर है तो उसको भी कॉपी करो। इधर आप देखो, मिसाल तौर फॉर एग्जांपल ये फोन नंबर है। मैंने कब कांटेक्ट किया था? मैंने कांटेक्ट किया था 10 तारीख को मैंने किया था। 10 महीना था, 5 तारीख था 2024 को मैंने उसको कांटेक्ट किया था। कॉल मैंने किया था या नहीं? आप इधर से इधर जाओ, चेक बॉक्स उसको करो, मैंने कॉल किया था या नहीं किया था। आप अपने हिसाब से फिर उसको इधर करो। अकाउंट ओपन किया था कि नहीं किया? मैंने किया था, यस आई हैव ओपन अकाउंट। फिर अपने हिसाब से इसको करो। दूसरा उसको कांटेक्ट करो, और दूसरे के साथ आपने कांटेक्ट किया वो भी कॉपी करो इसका, उसका ईमेल कॉपी करो, उसका नंबर कॉपी करो, फिर कब आपने कांटेक्ट किया था वो भी लिखो, कॉल भी लिखो, अकाउंट ओपन किया था आपने कि नहीं वो भी कॉपी करो। अब आपने करना क्या है, इस शेड पे बिल्कुल प्रॉपर काम करना है। ये भी आपके पास आ गया, उसको एक अच्छा सा नाम दो ऊपर, और अपने साथ सेव करो। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कांटेक्ट करो, इसका ईमेल कॉपी करो, उसका नंबर, अगर किसी की नहीं है ठीक है छोड़ो उसको, सिर्फ जस्ट वेबसाइट लिंक कॉपी करो, उसके साथ आपने कांटेक्ट फॉर्म फिल किया तो वो भी ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट करो। नंबर बस आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कैसे करना है, आपने मैंने आपको दिखाया कि आपके साथ कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको ईमेल के थ्रू आप उससे कांटेक्ट करो। वो कांटेक्ट फॉर्म जो होता है वेबसाइट में वो भी फिल करो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो ईमेल होता है उनका किसी तरीके से उनका ईमेल फाइंड करो, अगर नहीं होता ठीक है फिर छोड़ो। लेकिन अगर मिलता है आपको, इंस्टाग्राम से फाइंड करो, उसका टिकटॉक होगा, उसका यूट्यूब होगा, उनका ट्विटर होगा, उसका फेसबुक पेज होगा, वहां से आप फाइंड कर लो। उसका ईमेल हंटर जो मैंने आपको बताया कि ईमेल हंटर के थ्रू आप फाइंड करो, तो वहां से भी आपको मिलेगा, और उसको ईमेल पे कांटेक्ट करो और उसको अप्रोच करो। तो वहां से डिस्ट्रीब्यूटर की जो ईमेल होती है, अगर आप उनको ईमेल करते हो तो ईमेल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो वो वहां से आपको रिप्लाई देगा कि आप हमसे ये जो फॉर्म है, ये आपको एक लिंक दे देगा, या आपको बताएगा कि ये कुछ फॉर्म हमने अटैच किए उसको फिल करो, या आपको लिंक देगा कि इसके थ्रू हमें आप कांटेक्ट करो। तो वहां से आप कांटेक्ट करो और अपनी एलएलसी का डिटेल दो, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आंसर कर दो। तो आप एक एक के साथ कांटेक्ट कर लो, एक एक के साथ अकाउंट ओपन करो, तो या तो वो आपको नंबर फर्स्ट केस तो ये है कि वो आपको शीट दे देगा। शीट कैसे दे देगा? वो आपको यूपीसी का शीट देगा। एक यूपीसी का क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। तो वो आपको एक कोड देता है जो आपको पता है ज्यादातर, वो आप यूपीसी को कीपर भी थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो, वो शीट उसको स्कैन कर सकते हो, उसके लिमिटेड के थ्रू भी कर सकते हो। तो एक केस तो ये होगी आपके पास। दूसरा केस क्या होता है, वो आपको बोलता है कि हमने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया, अभी हमारे वेबसाइट पे जाओ और वहां से अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करो। कैसे आप फाइंड करो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपको बताता है कि हमारे वेबसाइट पे जाओ, वहां से प्रोडक्ट फाइंड करो। तो अब आपने फाइंड कैसे करना है? नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप कैटेगरी के थ्रू फाइंड करो। मैंने कहा कि ब्यूटी के थ्रू मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो ब्यूटी में मैं उसको फाइंड करता हूँ। अब आपने करना क्या है इधर, कहाँ से? अच्छा, एक प्रोडक्ट ये हो गया। ये आपको दिखाता है कि प्लीज कांटेक्ट अस फॉर लेटेस्ट कॉस्ट एंड हाउ टू ऑर्डर होलसेल अस। ये आप इसके कांटेक्ट कर लो, सपोर्ट एट मेडकेयर LLC.com, उसको अप्रोच करो। ये न्यूट्रोजिना ब्रांड है, इनका ये प्रोडक्ट है, ये बायोमेरिकल हाल में। तो ये सब कुछ जब आपके साथ इनके साथ अकाउंट ओपन करोगे तो ये आपको अपना शीट देगा, ये आपका अकाउंट अप्रूव करेगा। तो जब आप वेबसाइट पे लॉग इन करोगे फिर, तो ये आपको शीट्स वगैरह सब कुछ चीजें दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी जो होलसेल प्राइसेस होते हैं यहाँ पर दिखाएगा। अब आपने फिर करना क्या है, आपने इसकी जो क्या नाम है इसका, इस पे क्लिक करो, आप प्रोडक्ट पे क्लिक करो। अच्छा, आपने फिर करना क्या है, यहाँ से उसको कॉपी करो, और आपने करना क्या है, अमेजोन पे जाओ, अमेजोन पे जाओ। अच्छा, चलो दूसरा खोलते हैं, amazon.com। ये कुछ नेट की इशू चल रहा है, पूरा पाकिस्तान में नेट ब्लॉक है, तो वाईफाई की भी कुछ मसले चल रहे हैं। अभी एक अमेजोन का टैब नहीं खोल रहा। अच्छा, अच्छा अब आप यहाँ पर आ गए, आपने इसको कॉपी किया,
इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो। अभी आपको शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आपको दिख रही है ना, एक प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है। आप ठीक है, इसको छोड़ो, आपने मैनुअली इसको फाइंड करना है, एक एक प्रोडक्ट को आपने मैनुअली फाइंड करना है। आपको वापस जाओ, वापस जाओ, दूसरे प्रोडक्ट को फाइंड कर लो। आप कर लो, मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड कर लो तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नीचे जब जाओ, आपने एक एक प्रोडक्ट को देखना है, एक एक प्रोडक्ट को, क्योंकि ये लोग ये नहीं करते, और यहाँ से ही आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। आप नीचे जाओ, ये भी इस पे क्लिक करो, ए एम लाइनर, आई लाइनर। अच्छा, इस पे क्लिक करो, यहाँ से उसको कॉपी करो। ये चीज क्या है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे सर्च करो अमेजोन पे। आप आपने आपने एक एक को कॉपी करना है। इसके एक और तरीका भी था, डेटा स्क्रैपर, लेकिन वो अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा, हर एक वेबसाइट पे आप काम नहीं कर रहा। अभी आप देखो, हाल में कि आपने बिल्कुल इसको कंपेयर करना है। अभी आप देखो, ये ब्लैक वाला है, आपने कैसे काउंट करना है, ये 031 ब्लैक वाला है। अब आपने इसको कंपेयर करना है कि 031 ब्लैक वाला अमेजोन पे कौन सा है। हमने तो सर्च किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके पास आएंगे। अब आपने उसमें से वो फाइंड करने हैं जो हमें सप्लायर से मिल रहे हैं, वो आप अपने उसको फाइंड करने हैं। ये देखो, वन काउंट ब्लैक 031 शायद आपको यहाँ से मिले नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने नीचे जाना है, इस प्रोडक्ट के नीचे, और आपने वहां से फाइंड करना है। तो अगर सप्लायर आपको कहता है कि आप जाओ मेरे वेबसाइट से जितने भी प्रोडक्ट है वहां से आप फंड करो, यहाँ से शायद अगर आप उनके साथ अकाउंट ओपन करो तो यहाँ से आपको यूपीसी भी मिलेंगे, तो आप उस यूपीसी को कॉपी करो और सीधा कीपर में पेस्ट करो या अमेजोन पे पेस्ट करो, तो वहां से भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्राइस है, अभी आपको नीचे होलसेल प्राइसेस दिखाएगा जब आप उनके साथ अकाउंट ओपन करो। तो आपने उनको ओपन करना है, इस प्रोडक्ट की एसएन को कॉपी करना है, और उसको एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में एंटर करना है, और वहां से कैलकुलेट करना है। एबीआर रेवेन्यू कैलकुलेटर आपको दिखाएगा कि अमेजोन की फीस वगैरह कितनी आई है, कितने पैसे लो रहा है, अभी आपको यहाँ से कितने का मिल रहा है। अगर आपको यहाँ से 2 से मिल रहा है, अभी आपको ये भी दिखाता है ये डिस्ट्रीब्यूटर कि ये मिनिमम आज SRA पर 9 से, ये तकरीबन ये कह रहा है आपको कि ये सेल हो रहा है, इसका जो मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस है मैप वाली से, तो ये 9 है। तो यहाँ से आपको जब हम इनके साथ अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा कि हमारे कितने प्राइस है, तो आपको यहाँ से भी लगेगा कि इसमें मुझे प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। तो आप जब रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसका एसेंट डालोगे, अमेजोन पे फाइंड करोगे, और यहाँ से उसका होलसेल प्रोडक्ट प्राइस जो है वो का वहां से लगा, तो आपको पता लगेगा कि मुझे बचता है या नहीं। अगर आपको बचता है तो वहां से उनका प्रोडक्ट का एसेंट कॉपी करो, यहाँ से उनका लिंक कॉपी करो, और वो जो आपको कितना होलसेल प्राइसेस है वो भी अपने साथ कॉपी करो, और जो प्रॉफिट आपको बचता है वो भी कॉपी करो। अच्छा, ये भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये तो मैंने आपको बताया कि आपने कैसे उनका प्रोडक्ट हैंड करना है। अच्छा, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मैंने आपको दिखाया था, बल्क आप इस सप्लाई, ये भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, देख लो आप, ये वेरीफाई। अच्छा, आप नीचे जाओ, ये आपको दिखाता है, अभी आप देख लो होलसेल बल्क क्रायोला। अभी आप देखो इधर 144 क्वांटिटी, ये कहता है कि अगर आप 144 क्वांटिटी दे देते हो तो हम आपको 1,44 पे देंगे। अगर आप 3,838 लोगे तो हम आपको 1,19 पे देंगे। ये इस माल की अलग प्राइसेस होंगी, तो ये अभी आपको होलसेल प्राइसेस भी दिखाता है। तो अगर आप कहते हो कि मैंने एक्सपीरियंस करना है, आप बल्क आप इस सप्लाई पे आ जाओ, इस वेबसाइट को खोलो, और यहाँ पर इनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स है आप एक एक को ओपन करो, यहाँ से कॉपी करो, और इसको अमेजोन पे देखो, ये आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ देता है, या शायद आपको यूपीसी पे देगा। आप इस पे क्लिक करो, और इधर होगा कि नहीं, ये आपको ये भी दिखाता है। आप देखो, कंपेयर एंड सेव, अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है, ये 4.65 का सेल हो रहा है, और ये आपको कितने का दे रहा है, 1.24 का दे रहा है। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मुझे प्रॉफिट बचेगा या नहीं। आप ये भी फाइंड करो। ये बस तरीका तो ये था। अब आपने ये नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटर के एक अलग ये डिस्ट्रीब्यूटर पर तकरीबन 5 6 7 क्लासेस होते हैं, लेकिन हम इसको एक क्लास में नहीं कवर कर सकते। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ प्रायोला के पॉइंट के लिए आप कहो इसको कि मुझे चाहिए सिरावी डिस्ट्रीब्यूटर्स,
RNUSA। ओके। अब आप देखो आपके पास कितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर और आ रहे हैं। QH डिस्ट्रीब्यूशन, USA सेंट्रल होलसेल, OTC सुपर स्टोर, अमेरिकन फार्मा होलसेल, ये बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने अभी नहीं सोचना कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। अभी अब आपके लिए अभी के लिए आप ये छोड़ लो, पहले आप ये फाइंड कर लो कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करना है, उनके साथ कांटेक्ट कैसे करना है, और आपने उनके साथ अकाउंट ओपन कैसे करना है, और उनके साथ अप्रूव होना कैसा है कि वो आपको अप्रूव करे। जब आपको अप्रूव करे, इट्स मीन दैट आपने अपना काम कर लिया है, वो आपको शीट देगा, आपने उससे प्रोडक्ट निकाल लिया। फिर उसके बाद आप ये कहो कि हमने इससे काम करना है या नहीं, इसके प्रोडक्ट लेने हैं या नहीं। ठीक है, अभी के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करो। इसको हटाओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाओ, इसको यहाँ पर लिखो होलसेलर इन होलसेलर इन यूएसए, यहाँ पर लिखो सिरावी होलसेलर इन यूएसए। अभी आप देखो वही आ गए, लेकिन इसमें से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बदल होंगे। आप इसको खत्म करो, यही भी लिख सकते हो कि सप्लायर आप लिखो। सप्लायर में क्या आएंगे, सप्लायर को मैंने आपको पहले बताया कि सप्लायर में ये सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो जितने भी होते हैं होलसेलर वो सब आते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करो, आपको कुछ और रिजल्ट दिखाएगा। ये अभी वो पुरानी रिजल्ट की जिसके दिखा रहा है, ये मैंने आपको कहा था कि आपने जब फाइंड करना है तो आपने VPN को ओपन करना है। ठीक है, अभी आप नीचे जाओ। ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ एक पेज पे फाइंड करना है, दूसरे पेज पे जाओ, दूसरे से आपको बहुत डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। अभी आप देखो अमेजोन होलसेल, अमेजोन तो नहीं है, अमेजिया होलसेल, तो ये भी आपको अकाउंट दे सकता है। आप इनसे सीधा सीधा ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल ट्रेड प्लाजा, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप इनसे कांटेक्ट कर लो। नीचे आप जाओ, ब्यूटी बॉन्ड 3 नंबर पेज पे जाओ। ये अभी आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रहे हैं जो और लोग फाइंड नहीं कर सकते। जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ इधर सर्च करते हैं कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, वो पहले पेज पे देखते हैं फिर बाकी छोड़ते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने प्रोफेशनल काम करना है। आप 4वां नंबर पेज पे जाओ, तो आप यहाँ पर आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जो किसी और को नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। एक और भी तरीका है गूगल मैप के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू भी कैसे फाइंड करना है, इंशाल्लाह हम इसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही काफी था कि आपने उनके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, उनको कैसे अप्रोच करना है। जो क्वेश्चन हो इंशाल्लाह हम आगे लेते हैं उनके साथ। अगर आपके जो भी क्वेश्चन हो, आप हमें जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको क्वेश्चन में करेंगे। आप एक एक अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अब्दुल बासित। ओके। अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। सलाम जी। फजल भाई, इसकी अथेंटिसिटी हम कैसे चेक करेंगे? ये हम ब्रांड से पूछेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से खुद पूछेंगे कि आप अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपकी इनवाइस एक्सेप्ट होगी या नहीं? अच्छा, नंबर फर्स्ट तरीका तो है इंशाल्लाह, जो अथेंटिक है और अथेंटिक नहीं है इस पर मैं अलग एक सेशन लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। छोटा प्रोडक्ट टॉपिक नहीं है कि मैं उसको एक ही सेकंड में एक्सप्लेन करूं। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। नंबर फर्स्ट तरीका ये है कि आप उसकी जो सबसे अच्छा तरीका है वो है, आप ब्रांड को डायरेक्ट कांटेक्ट करो। इनके पास जितने भी ब्रांड्स हैं, अभी इनके पास ये ब्रांड है सानी पे और मिसाल तो, और ये एक प्रोडक्ट है इनके पास। आप ये अब कैम्प्रो ब्रांड है, क्लियर आइज, ये जितने भी ब्रांड है, आप इनके 3-4 ब्रांड से कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है medcareLLC.com, प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दो, या आप उसको ईमेल करो या उसको कॉल करो। ये मुझे कंफर्म कर दो कि ये आपका ऑथेंटिक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, क्योंकि हम उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, हजारों डॉलर्स की माल रहे, 5,000 ले रहे, 10,000 ले रहे, तो आप ये कंफर्म कर दो कि ये अथेंटिक है या नहीं। अगर वो आपको बताता है कि हाँ ये मेरा अथेंटिक है, मुझसे माल लेता है, तो ठीक है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं या होलसेलर ऐसे होते हैं जो ब्रांड के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि वो ब्रांड की पहला डिस्ट्रीब्यूटर होता है। पहला डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये होता है कि उनके ऑफिशियल, अगर वो क्या होता है, अगर ब्रांड क्या होता है। लोग कह रहे आवाज नहीं आ रहा, मेरी आवाज तो क्लियर है। अभी सही जी, हो गया। तो बस थोड़ी सी लैगिंग थी, लेकिन ठीक हो गई है जी, ठीक हो गई है। अच्छा, तो पश्चिम डिस्ट्रीब्यूटर तो ये होता है कि हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट ब्रांड अपनी तरफ से उस डिस्ट्रीब्यूटर को मान लेते हैं। नंबर फर्स्ट तरीका तो ये होता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं जानते हैं, क्योंकि उसने उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जिसके साथ आपने कांटेक्ट किया है, तो उसने उसकी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ली होगी या उनसे माल ली होगी, तो ज्यादातर वो भी ऑथेंटिक होते हैं। दूसरा ये आपने करना है, मेडकेयर LLC, उसको कॉपी करो, आप यहाँ पर आ जाओ। बहुत अच्छा तरीका ये है, आप देखो
ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करो, इसको ओपन करो। आप इसको यहाँ सर्च कंपनी कैटेगरी उसकी वेबसाइट को कॉपी करो और इसको एंटर करो, इसको ओपन करो कि इसकी क्या रिव्यूज है। तो यहाँ पर रिव्यूज देंगे, वो लोग रिव्यूज देते हैं जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है या उसने परचेजिंग की है। तो ये आपको दिखाएगा नंबर पास। अगर ये रिव्यूज जो है नंबर पास, आपने ये भी देखना है, अगर ये रिव्यूज 4 से कम है तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मसले आ सकते हैं। 4 जो है एवरेज रिव्यू है। अभी इसके रिव्यू क्या है, 3.6 रेटिंग जो इसकी है। अभी आप नीचे आ जाओ, ये ग्रेट होलसेल है, ये आपको दिखाता है कि ग्रेट होलसेल है। नीचे आ जाओ, सम आइटम आर एक्सपेंसिव बट इट गुड, 5 स्टार उसने दिए हैं, किसी ने बिल्कुल 5 स्टार दिए, सब लोगों ने 5 स्टार दिए हैं। लेकिन आप नीचे जाओ, ये भी जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने जो रिव्यूज दिए हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और सही रिव्यू है, ये इनके अपने बंदे भी होते हैं। आप नीचे जाओ, अब ये देखो, ये सब रिव्यू जो आए हैं यूएस से आए हैं, देखो आप यूएस से आई है। आप नीचे देख लो, ये क्या है, स्कैमर्स, मोर मोर देन द स्कैमर दे आर एवेल। ये जितने भी डिटेल है उसने अपने डाली है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक हो सकता है कि ये बंदे ने इसने साथ काम किया होगा और ये बहुत स्कैमर हो सकता है। अब ये देखो, आप जर्मनी से किसी ने दिया है, स्कैम स्कैम स्कैम। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर पे एक या दो तीन बंदे भी गलत रिव्यू देते हैं तो आपने बिल्कुल इसके साथ काम नहीं करना। एक दूसरा मैसेज करता हूँ आपको इधर, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसा होता है। अभी आप देखो ये कैसा होता है, रॉयल होलसेल हब, एक ये भी स्कैमर डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ से भी आपको पता लगेगा। अब मैंने कहा आपको कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की एवरेज जो रेटिंग है वो पोर होना चाहिए, अब इसकी तो पोर रेटिंग है, तो अब ये अथेंटिक है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अथेंटिक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। नीचे आ जाओ, ये इनके अपने लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं, कैसे, देखो आप, वी हैव कंसिस्टेंटली रिसीव एक्सीलेंट, शायद ये हो सकता है लेकिन ये है नहीं, बिल्कुल ये स्कैमर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इनके अपने लोग होते हैं। 2 डेज अगो उसने दिया है, इनके 3 डेज अगो उसने दिया है, रेपिडली लोग इस पे रिव्यू देते हैं। तो ये पायलट पे ऐसा नहीं होता, ये स्कैमर्स होते हैं। यूएस पे दिए हैं, सब लोगों ने दिए। अभी आप देखो, ई कॉमर्स बिजनेस, इसका लोकेशन शो नहीं हो रहा, लेकिन ये शायद पाकिस्तानी हो सकता है या सब। ये अभी क्या क्या करे, स्कैम बिग नो, वी रिसीव्ड काउंटरफीट प्रोडक्ट, रॉयल होलसेल वेबसाइट रजिस्टर। ये आपको कह रहा है कि ये स्कैमर से, ये आपको नीचे आप फिर जाओ, सप्लायर विद पेक आइटम, ये सब कुछ आप लिखा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर सही है या गलत। एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, एक दूसरा वेबसाइट भी है, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो। पेम एडवाइजर, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, इस पे क्लिक करो। वहां से एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट भी है, इसका नाम है वो डॉट आई एस। यहाँ पे क्लिक करो, ओपन करो इसको, इसका जो लिंक है डिस्ट्रीब्यूटर का, वह उसको कॉपी करो और ये आपको दिखाएगा ओ डॉट आई एस कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कब, इसकी जो वेबसाइट है कब हमारे पास, हमारे साथ ये जो है रजिस्टर हो चुका है। अभी आप इस पे क्लिक करो तो ये आपको पूरा डेटा दिखाता है कि हमारे साथ को, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर अभी रिसेंटली उनके साथ रजिस्टर हो चुका है तो आप कोशिश करो कि उनका अवॉइड करो। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर बहुत पहले से होता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपके साथ स्कैम बहुत कम कर सकता है जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अभी आपको दिखाता है कि हमारे पास कब हुआ है, 5/22/2017। तो ये लेट्स मीन दैट ये अभी अभी आया है 5-6 साल, ये अभी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और इनके ऑलरेडी 10 रिव्यू खराब है। तो आप प्लीज अवॉइड करें। तो ये कुछ मेथड्स है, इसके अलावा भी और मेथड्स है, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। सही फजल भाई, तो वैसे हम फेसबुक खोल के भी, सोशल मीडिया वाले ऐप्स खोल के भी उसमें भी देख सकते हैं कितने लाइक्स हैं या कितने, उससे वैसे पता चलता है ये अथेंटिक है या नहीं, या हाँ, लाइक्स का देख के। वहां से ये भी कर सकते हैं आप। इधर कैसे करो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इधर आप करो, क्या नाम है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, चलो आप ले लो, ये लो, जेनाई होलसेल, ये आप करो। इधर से आप भी कर सकते हो, इधर आप यहाँ से भी आपको दिखाता है, यहाँ से भी आप इनकी जो क्या नाम है वेयर हाउस से पता लगा सकते हो कि इनकी वेयर हाउस है या नहीं। फिजिकली वेयर हाउस आप गूगल मैप के थ्रू जाओ, इसका एड्रेस डालो, यहाँ से भी हो सकता है। इसके 35 गूगल रिव्यूज, तो इनके भी गूगल रिव्यूज भी है, यहाँ पर आप डाल। अब देखो, डो नॉट बाय फ्रॉम दीज पीपल, माई सेल्फ एंड अदर फ्रेंड हैव बीन सोल्ड पिक्स बाय दीज पीपल, स्टे फार अवे, प्लेंटी ऑफ अदर लीगल डिस्ट्रीब्यूटर टू बाय फ्रॉम। तो ये कह रहा है कि मतलब अगर किसी 2 बंदों ने 3 बंदों ने भी गलत रिव्यू दिया तो प्लीज आप ये है कि आप उसको अवॉइड करो। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। सही। और एक और बात फजल भाई, ये जो ईमेल हंटर जो सी आपने एक्सटेंशन बताई है ना, तो इसमें जब हम ईमेल हंट करते हैं तो सेल्स वाले आते हैं, ठीक है, और कुछ
मतलब कस्टमर केयर वाले आते हैं। इसके अलावा अगर ये ना आए तो कुछ जॉन स्मिथ होता है नाम, और दो तीन किस्म के नाम होते हैं, तो क्या हमें ये उठाने चाहिए या नहीं? नहीं, जांच स्मिथ वाला जो होता है अक्सर गलत होता है, उसको मत करो ईमेल। अगर आप उसको करोगे तो बहुत मुश्किल से होता है कि वो सही होता है। वो ईमेल हंटर वेबसाइट के थ्रू खुद वहां से उठाता है। ये कैसे उठाता है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर नीचे होगा। ये ऐसा होता है, ये शायद कभी कभार ऐसा होता है कि उसने खुद यहाँ से एक ईमेल लगाई होती है। मतलब अभी ये आपको ईमेल एड्रेस दिख रही है ना, ये नाम दिख रही है कि आप यहाँ पर अपना ईमेल डालो, लेकिन ये कुछ आपको शो नहीं हो रहा है, ये बैक साइड पे है। तो यहाँ पर ज्यादातर होता है जॉन स्मिथ लगाया होता है, उसने लगाया होगा आपके। ये आपको जस्ट एग्जांपल देता है कि इसी तरह आप ईमेल डालो। तो ज्यादातर ईमेल हंटर उसको हंट करते हैं, तो वो सही नहीं होता। अगर कहे तो कस्टमर कांटेक्ट सपोर्ट सेल्स वाला, बहुत जितने भी ईमेल है आप उसको सही, जबरदस्त, सही, शुक्रिया। करो। इमरान अली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपके पिछले लेक्चर सारे तकरीबन लाइव भी देखे हैं और बाद में वीडियोस भी देखी, तो उसको रिपीट भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं आवाज बहुत प्रोसेस कम आ रही है, आप थोड़ा लाउडली बोले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रोसेस सारा समझ रहा हूँ। तो अच्छा। सवाल मेरा ये है कि मैं अभी सऊदी अरब में नौकरी कर रहा हूँ और 12 घंटा मेरा ड्यूटी है, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जिस हिसाब से मैं मतलब आपसे जो सीख रहा हूँ, तो ये तो बहुत टाइम मांगता है। तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा बंदा जो 12 घंटे ड्यूटी करके आता है डेली, तो फिर खाना बनाना इधर प्रदेश में, आप समझते हैं क्या मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा, तो ऐसा है ना। मैं तो मेरे लिए ये कारोबार है ही नहीं तकरीबन। अच्छा ठीक है, बात सुनो अब। नंबर पास तो ये है आपके पास, अभी आप प्रदेश में रहते हो, ठीक है। आपके पास अब कौन से मौके हैं। नंबर पास आप इसको इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं है। ये चीज मुश्किल है भी और है भी नहीं। नंबर पास कौन से सिनेरियो में मुश्किल नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से समझो, उस पर थोड़ा सा काम करो। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो शायद आप ड्यूटी के टाइम भी आपको टाइम मिले। नंबर पास आपको टाइम नहीं मिलता ड्यूटी के टाइम पे। अगर आपको बचते हैं 1-2 घंटे तो आपको मिलेंगे ना। टिकटॉक के लिए लोगों को तो मिलते हैं, शायद आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा लेकिन मैं आम जनरल बात करता हूँ। लोगों को टिकटॉक की टाइम मिलती है, फेसबुक की मिलती है। तो वो जो टाइम आपको मिलता है उस टाइम को लगाओ, इस पे लगाओ। आप उस पर जस्ट रिसर्च कर लो कि मैंने जो बताया है, या जिसको भी आप देख रहे हो वो जो बता रहे हैं उसको आप समझ लो। आप बिल्कुल आप समझ गए कि ये ब्रांड अप्रूवल होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो फिर आपने कैसे काम करना होता है, जब आपके पास ऑलरेडी जॉब करते हो तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है किसी के लिए काम करना, एज अ भी एक काम करना। तो आप कोशिश करो कि अगर आप एज इन्वेस्टर हो या आपके पास पैसे होते, तो आप सब सिस्टम को समझ लो और किसी वीए को हायर कर लो, उसको बोलो कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा या परसेंटेज दूंगा, आप मेरे लिए काम करो। क्योंकि काम आप सब समझते हो ना। तो अगर आपको टाइम मिलता है और आपका बिजनेस रन हो जाता है आगे, तो फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो और आपने इसको बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। तो यही एक जरिया है, आप कर सकते हो। उसके अलावा ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हम मतलब आप अभी समझ रहे हो, क्योंकि आपका बिगिनर्स है। आप एक नई चीज में आए हो, पहले आप फिजिकल बिजनेस आपने की होगी, कुछ और की, ये ऑनलाइन है। तो जब सब कुछ आप बैठ बैठ कर करते हो किसी और मुल्क में, ये बहुत मतलब आप इसको सोचो फिर आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये अमेजोन इतना हम जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इजी है। तो सर वैसे ये जो आप बता रहे हैं कि तरीका है कि मतलब मसलन मैं इसको अच्छे से सीख लेता हूँ और उसके बाद मैं कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करके तो अपना, उसके लिए सर मुझे मिनिमम कितना कितना बजट रिक्वायर होगा? अ, अभी के लिए तो मैं कहो यूएस में होलसेल के लिए हम पहले अभी हो के लिए होलसेल क्लास ले रहे हैं। तो होलसेल के लिए मिनिमम आपके पास बजट तो 5,000 से बिल्कुल 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, $1 भी कम नहीं होना चाहिए। और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि मैं अभी तक अपना अमेजोन पे मेरा अकाउंट रेडी है, अमेजोन का अकाउंट रेडी है, पेयोनीर उसके साथ लिंक है, पेपाल उसके साथ लिंक है। अभी मुझे बस अपनी एलएलसी बनानी है और उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा कर लो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, वीए को कुछ पैसे दे दो, वीए उसको वो आपके लिए काम करेगा, वो उसका अपना भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपका काम भी आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको फिर टाइम मिलता है तो आप अपनी तरफ से खुद अरेंज कर लो, ठीक है।
जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो। अच्छा, मलंग खान जी। मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। अब मेरा ओके क्वेश्चन एस्केलेट नहीं। ओके। सोना खान जी। सर सर, वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ब्रांड्स को ईमेल्स लिए थे। सबसे पहले कंफ्यूजन मुझे ये हुई कि आया वो मेरा ईमेल जिस फॉर्म में लिखा गया है वो उसका अच्छा इंप्रेशन गया है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। और बहुत सारे उन्होंने कहा कि हम किसी थर्ड पार्टी सेलर के साथ काम नहीं करते, और कुछ ने कहा कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लें, लेकिन मोस्टली उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो जिन्होंने ब्लॉक किया तो मैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे आज आपने हमें सारे वो तरीके बताए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के मैं उनसे कर सकती हूँ, लेकिन क्या वो ईमेल लिखने का तरीका आप अगर बता दें कि नेक्स्ट क्लास में कि ईमेल किस फॉर्म में हम लिखें कि वो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। मैंने ईमेल जो है वो चैट जीपीटी की मदद से ही लिखा था, बट मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स इनको आते हैं तो ये लोग यूज टू हो जाते हैं सेम सेम वर्डिंग पढ़ के, सेम सेम रिक्वेस्ट पढ़ के। तो हम अपने ईमेल को किस तरीके से लिखें कि ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छा इंप्रेशन चला जाए। ओके ओके, चलो ठीक है, ये मसला नहीं है क्योंकि आप नए हो ना। तो आप जिस ब्रांड को भी टारगेट करते हो शायद वो उसमें से 90% ब्रांड जो होते हैं वो गलत ब्रांड होते हैं, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, तो इससे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने पहले क्लास में बताया कि अगर आप होलसेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट एक, मैंने सब लोगों को ये बताता हूँ कि आपके जहन में 1 लाख ब्रांड होना चाहिए। अब आप कहोगे कि मुझे तो 5 ब्रांड याद नहीं रहते, ठीक है, किसी को भी नहीं, हमें भी याद नहीं रहते, लेकिन अगर आप हंटिंग करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रांड अप्रूवल देता है या नहीं देता। तो अगर एक ब्रांड को आप कांटेक्ट करते हो तो वो आपको बोलता है कि हम बिल्कुल थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करते। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ो, प्रोफेशनल तरीका ये है। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोग ये क्या करते हैं, तो उसको वापस ईमेल करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप मुझे क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, मसला क्या है आपको। वो तो आपको यह बोलेगा कि हमने, एक ब्रांड की एक लिमिट होती है, वो 10 सेलर्स को अलाउ करता है, या वो 60 सेलर को अलाउ करता है, या 100 सेलर को अलाउ करता है, या 2-3 सेलर को अलाउ करता है। ऐसे ब्रांड भी हमने देखे हैं कि वो ब्रांड खुद बैठा होता है और 2 सेलर उसमें बैठे होते हैं, या एक सेलर बैठा होता है। हमने उसको ईमेल कर दिया, वो ऊपर से बोला कि नहीं हम आपको ट्रेड अकाउंट नहीं दे। भाई क्यों नहीं देते, उसने बोला कि हम और सेलर्स को अलाउ नहीं करते। ये भी होता है। अच्छा, नंबर प्लस ये आपने, अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता, डिस्ट्रीब्यूटर देता है, तो इट्स मीन दैट डिस्ट्रीब्यूटर से आपको 500, 1000, 10,000, ये मैं आपको एक, अभी अभी हमें एक अप्रूवल मिला था तकरीबन, उसमें 47,000 प्रोडक्ट है। तो इट्स मीन दैट अगर एक ब्रांड से आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो उनमें से जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देंगे उस डिस्ट्रीब्यूटर में तकरीबन 500,000 ब्रांड होंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छे। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अप्रोच करना है, ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैं जाता हूँ इधर। आपने उनको कैसे अप्रोच करना है, नंबर फर्स्ट। जा, आप सर्च कर लो चैट जीपीटी को। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। जी ओके। ये आजकल नेट का मसला है थोड़ा, वरना नेट तो बहुत फास्ट होता है। अच्छा, आप सर्च कर लो इधर, चैट जीपीटी को बोलो कि अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है फिर भी मसला नहीं है। नंबर पास, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हो या आप किसी जॉब लेने जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं कि आप हो कौन। नंबर पास, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो। तो मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी को कि आई एम फजल। मैं पहले पहले आप सलाम कर दे तो पहले आप बोलो हाय, या चैट जीपीटी को आप बोलो राइट एंड प्रोफेशनल। ये बहुत प्रोफेशनल तरीका है। आप यहाँ से अगर ईमेल बनाते हो तो आप ऐसा ना हो कि जो जो ईमेल अभी मैं बना रहा हूँ आप सब लोग उसको सेंड करो, इस तरह बनाओ। आप अपने हिसाब से कोई और बनाओ, ताकि एक ब्रांड, सब सब लोग एक ब्रांड को इस एक सी टेम्पलेट ना बनाओ, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कराओ। चैट जीपीटी को बोलो कि इसको डिफरेंट करो, इसको ऐसे करो, इसको बोलो, तो आपके लिए करेगा। मैं कहता हूँ राइट इन प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट फॉर मी, कॉन्टेक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड
मैं पहले आपको उसको बोलता हूँ कि मुझे ब्रांड्स के लिए फिलहाल चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में बोलेंगे। विद ब्रांड्स आल्सो मेंशन द बिलो पॉइंट्स, इसको बोलो पॉइंट्स। नंबर पास आप नीचे आ गए, नंबर पास आप क्या करोगे, उसको हाई करोगे ना, हम सलाम तो नहीं कर सकते उसको, तो हाँ उसको बोलो हाय। हाय उसको बोलो जान, या जो भी है, जो भी ब्रांड है आप उसको बोलो। या मिसाल तौर में कह रहा हूँ प्रोडक्ट को अप्रोच कर, तो मैं कहता हूँ हाइड अप, आई एम फजल फ्रॉम यूनिवर्सिटी एलएलसी, यूनिवर्सिटी एलएलसी फॉर एग्जांपल व्हिच इज लोकेटेड। आप आपकी जो एलएलसी आपको मिलेगी वहां से आप इसको वहां से उसकी एड्रेस डालो, विच इज लोकेटेड और इट लोकेटेड एट, आप लिखो ऑस्टिन, ज्यादातर ये होता है ऑस्टिन टेक्सास या न्यूयॉर्क लिखो, या जो भी चीज आपको होता है सिर्फ ये लिखो। अगर आपके पास 5900 बालकनी वाला एड्रेस है ना, या जो भी, अगर आपके पास फिजिकली एड्रेस है यूएस का, तो आप उसको उस एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस है, ये एक ट्रिक है, यहाँ पर भी आपको अप्रूवल मिलेंगे। ज्यादातर ब्रांड किसी ने हमें नहीं बताया था, हमने जो वर्चुअल एड्रेस था हम वो यूज कर रहे थे, तो ब्रांड देखते थे तो उनको तो सीधा पता चल जाता था कि ये तो रिमोटली काम करता है या ये तो यूएस के रेजिडेंट नहीं है, तो वो हमें अप्रूवल नहीं देते, फिर उसको रिजेक्ट करते, हमें रिप्लाई भी नहीं करता। ये बहुत बिल्कुल एक ट्रैक में आपको बताऊँ, ये यहाँ से आपको अप्रूवल भी मिलेंगे। अच्छा ये चीजें आगे आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस लिखो, अगर नहीं है तो सिर्फ ये लिखो ऑस्टिन टेक्सास, जो एलएलसी बेस्ड है किसी भी स्टेट्स में, उनकी एड्रेस सिर्फ लिखो ऑस्टिन टेक्सास। और अगर आप लिखते हो फ्लोरिडा में, आप मायामी में आप लिखो, या जो भी चीज़ एड्रेस, जो आप जो भी आप इधर से अपने हिसाब से लिखो। अच्छा ये तो हो गया। आप लिखो होप यू आर डूइंग वेल, बस सिर्फ ये लिखो, सिर्फ ये लिखो। दूसरी आप क्या कहते हो, तो आप इधर लिखो, चैट जीपीटी को कहो कि मेरे लिए कोई अच्छा से एक शॉर्ट स्टेटमेंट इधर बनाओ, प्लीज राइट समथिंग फॉर मी, सो लाइक आई एम वर्किंग ऑन अमेजोन। लोगों को अब ये वो जमाना गया है कि आप उसको अप्रोच करो, कि उसको ये बोलो कि मैं ये हो, और अपने आप को छुपाओ कि मैं अमेजोन पे काम नहीं करता। अभी जो हो गए, अगर कोई आपको अप्रूवल देता है तो बिल्कुल वो आपको अमेजोन को भी अलाउ करता है, अगर आपको नहीं अलाउ करता फिर वो किसी को भी अलाउ नहीं करता। तो आप सदा सदा बोलो आई एम वर्किंग ऑन अमेजोन फॉर द लास्ट, आप इसको थोड़ा बोलो क्योंकि मतलब वो नए लोगों को फिर अप्रूवल नहीं देते, आप उसको बोलो फॉर द लास्ट 3 years, ओके, फॉर द लास्ट ईयर इन जनरेटिंग गुड सेल, जहाँ से आप जनरेटिंग गुड सेल एंड वर्किंग विद हाई, और आप लिखो बिग ब्रांड्स, ब्रांड्स लाइक आप किसी, अगर एक ब्रांड को आप टारगेट करते हो तो उस हिसाब से आप ब्रांड भी लिख सकते हो, अगर जरूरी नहीं है, ठीक है। आप छोड़ भी सकते हो विद हाई ब्रांड्स। आल्सो मेंशन समथिंग टू इम्प्रेस, आप यहाँ से लिखो टू इम्प्रेस ब्रांड्स टू गिव मी अप्रूवल। तो यहाँ से आपको ChatGPT खुद यहाँ से अपनी तरफ से कुछ लिख देगा जो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। एंड यहाँ से आप लिखो, ज्यादातर उसको लंबा मत करना, इन शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म, ओके। ये भी हो गया, आपने अपने आप को डिफाइन किया कि मैं कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ पर हो, आप कैसे हो, ठीक हो, ये आपने कर दिया। अब मैं क्या हो, अब मैं मुझे आपसे क्या चाहिए। नंबर फर्स्ट, आपने किसी भी ब्रांड को टारगेट करना है या उनसे कांटेक्ट करना है, तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि मैं आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हूँ, आपने नहीं बोलना। आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट कर लो। जो आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक स्पेसिफिक एक या दो ब्रांड, उसकी वेबसाइट पर जाओ, वहां से एक दो ब्रांड को उठाओ और उससे बोलो कि मुझे इस ब्रांड में इंटरेस्टेड है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपकी अप्रूवल चाहिए, मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ। तो वो भी बोलेगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब ये मुझे सही तरह से अप्रोच कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैं उसमें, अगर आप हवाई इसको अप्रोच करते हो तो वो मतलब ज्यादा लेफ्ट नहीं कराएगा। अगर ब्रांड को करते हो, ब्रांड को बोलो आपकी मुझे आपसे ये प्रोडक्ट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड, या आप लिखो अगर होलसेल अकाउंट भी लेते हो तो आप या ये भी अच्छा है, लेकिन आप लिखो आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट एंड बल्क क्वांटिटी। यहाँ से लिखो आप क्वांटिटी, स्पेशली आप लिखो स्पेशली ये प्रोडक्ट
आप लिखो एक्स 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 वाई वाई वाई, कुछ प्रोडक्ट आप लिखो यहाँ पर। या आपने अभी आपने उसको बताया कि मैंने आपको इसलिए कांटेक्ट किया कि मुझे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और मैं आपको बल्क क्वांटिटी में उसको लेना चाहता हूँ। अब वो आपको उसको पता चल गया कि मेरे पास अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मुझे बोल रहा है। अब आपने उसको और किया बोलना है, नंबर पास आपको बोलो प्लीज सेंड मी द बिलो रिक्वायरमेंट्स, ये भी आप बोलो। हाँ, ये कुछ गलती आ रही है, आप अपने हिसाब से भी उसको बोलो, ये क्लास बहुत लंबा हो रहा है, होने जा रहा है, ठीक है। फिर सेंड मी द बिलो रिक्वायरमेंट क्या बोलना है आपने उसको, होलसेल, होलसेल प्राइस लिस्ट आप लिखो, नंबर फर्स्ट एमओक्यू, नंबर फर्स्ट एनी पॉलिसीज। यहाँ से आपको आपकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो ब्रांड को जाहिर हो जाता है। ये चीजें कोई भी आपको नहीं बताएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई चीजें आपको नहीं बताएगा। ये वो चीजें जो मैं खुद अपने लिए करता हूँ और यहाँ से हमें अच्छे अप्रूवल मिलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसको बोलो यहाँ इन्हीं पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस, ये मैं आपको इसलिए है सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ से आपकी प्रोफेशनलिज्म इसलिए जाहिर हो जाती है कि ब्रांड कहता है, ब्रांड समझता है कि इसको ये चीजें चाहिए, ये मोटिव भी चाहिए इनकी पॉलिसी पे, क्योंकि मैं जो उसको बोलता हूँ कि मुझे आपकी पॉलिसीज को भी फॉलो करना है, तो वो समझता है कि मेरी पॉलिसीज की भी बात कर रहा है, इट्स मीन बंदा प्रोफेशनल है, बंदा रियली इंटरेस्टेड है और ये हमारे रूल्स को भी फॉलो करेगा, ठीक है। आपने ये नहीं बोलना, लोग क्या करते हैं, लोग उसको बोलते हैं आई एम फ्रॉम दी एलएलसी, दी एलएलसी, तो ये वो मतलब वो ठीक है करता है, उसको बोलता है कि मैं आई एम इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट विद यू एंड जस्ट बोलता है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कांटेक्ट अस, नीचे अपना इंट्रोडक्शन नीचे लिखते हैं। तो इसका ये होता है कि वो बहुत बड़ा गलत इंप्रेशन उस पर डालता है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो हर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल देते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं वो आपको देख के आपकी टेम्पलेट में को देख कर आपको अप्रूवल देते हैं। अगर आपकी टेम्पलेट में दम हो ना, तो किसी भी मैं बता दो आपको कि किसी भी ब्रांड से आप अप्रूवल ले सकते हो, बड़े से बड़े ब्रांड। लेकिन वो बात की चीज़ है, फिलहाल के लिए आप इसको सिर्फ अप्लाई करो, इंशाल्लाह जब आपके टाइम टाइम के साथ इंशाल्लाह ये इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अभी आपने क्या लिखना है, ये भी हो गया कि आपने आई एम फजल फ्रॉम देयर, आपने उसको बोला कि आप कौन हो, हाय उसको लिखो, कैसे हो आप, ठीक है। आपने आपको डिफाइन करो कि मैं कहाँ से हो और क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा आप वो कहेगा कि ठीक है आप तो यहाँ से हो और आपकी ये तारुफ है, आपने सब अपना इंट्रोडक्शन कर लिया है। अभी आप कह रहे हैं उनको कि मुझे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, मैं बल्क क्वांटिटी में लेना चाहता हूँ, और कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ से आप उसको मेंशन करो। अभी आप उनसे क्या चाहिए, आपको उनको कहो मुझे प्राइस लिस्ट एमओक्यू सब कुछ चीजें चाहिए। आप नीचे लिखो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस बैक, ठीक है। आप उसको बोलो ये मेरे स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो रही है, आप अपने हिसाब से भी इसको ठीक करो, ठीक है। यहाँ पर बोलो अपने एंड में क्या करना है, आपने इसको बोलना है थैंक्स फॉर योर हेल्प। ये आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है आपकी ईमेल पे, तो ये आपको चैट जीपीटी भी सही बना देगा। नीचे लिखो फजल फ्रॉम कौन सी एलएलसी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एलएलसी। अपनी ईमेल लिखो, ईमेल जो आपका है वो ईमेल लिखो, फोन नंबर लिखो यहाँ पर लिखो। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि ये चीजें वो मेरे लिए एक टेम्पलेट ऐसे बनाओ, चैट जीपीटी अभी बना के देगा कि ये आपके टेम्पलेट है, ये ले लो। अभी चैट जीपीटी आपको बनाता है, ये देखो। आपने टेम्पलेट के क्या लिखना है इंक्वायरी में, इंक्वायरी रिगार्डिंग होलसेल पार्टनरशिप विद डव। अभी आपको लिख रहा है हाय डव टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माय नेम इज फजल, आई एम रीचिंग आउट behalf of University LLC based and Austin, Texas. We are successful Amazon seller with over 3 year experience and the marketplace. We have been generating consistent sale and have established partnership with high brands, ranking brand। ये सब कुछ आप ये दिखा, आई एम particularly interested in purchasing your product। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड आपने फाइंड किया उससे एक अच्छी प्रोडक्ट जो हाई पाई सेल्स उनकी वहां से उठाओ और इसका डिप्रेशन यहाँ पर डालो। To move forward, could you send me kindly provide the following wholesale prices, minimum order quantity, any policies or term condition be aware if you have any question। तो ये टेम्पलेट आपके लिए बहुत प्रोफेशनल टेम्पलेट है। अगर आप इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप उसको बोलते हो कि मैं आपसे इतना यूनिट्स लूंगा, इतना चीजें मुझे चाहिए, मैं आपके ब्रांड को इतना वीडियो दूंगा, वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर लो। अगर आप कुछ कर सकते हो ब्रांड के लिए तो आप अपने हिसाब से उसको करो, अगर नहीं कर सकते तो ये टेम्पलेट बिल्कुल आपके लिए प्रोफेशनल है और बिल्कुल चीजें। और अच्छा है कि आप अपने जो भी ईमेल ब्रांड को आप अप्रोच करते तो अपने साथ वो क्या नाम है उसका रिसेल सर्टिफिकेट अटैच कर दिया करो, तो भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट, आप उसको करो
अभी आपने क्या करना है, अब ये लोग बहुत ज्यादा लोग, हजारों लोग इस वीडियो को देखोगे, लेकिन आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने चैट जीपीटी को बोलना है रिवाइज, तो चैट जीपीटी आपको रिवाइज कर देगा। ये बहुत ये भी बदल कर देगा। आपने अपने नाम लेना है, अपनी एलएलसी का नाम लेना है, और आपने डिफरेंट डिफरेंट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही टेम्पलेट सब लोग एक ब्रांड को सेंड करो। तो जब एक ब्रांड को पता चल जाए कि आप 10 ब्रांड्स को एक 10 लोग अप्रोच करें और उसको सेम ही टेम्पलेट जाए, चाहे आपने एलएलसी का नाम चेंज भी कर दिया, तो वो समझेगा कि ये कुछ स्कैम मेरे साथ हो रहा है या कुछ अलग गलत हो रहा है। तो आप ऐसा करो कि और लोगों से डिफरेंट आपकी चीज होना चाहिए। जब आप डिफरेंट हो जाओगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो यही था टेम्पलेट। आप इंशाल्लाह आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा। सर बहुत शुक्रिया सर, मेरा क्लियर हो गया। और मैं ये चाह रही हूँ कि जो ऊपर आपने टेम्पलेट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आपका MOQ क्या है और ये प्राइस लिस्ट क्या है, वो कुछ आप कॉपी करके अगर ग्रुप में शेयर कर दें तो मुझे वहाँ से थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके ओके, ऑल शेयर नो मैटर। जैसा तलहा उमर। तलहा उमर। सलाम अलैकुम फजल भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह क्लास وخوالي وشوخو ما ویچی دا کم بلې کانټیکټ کې دا دوا لینکونه مونږ ته راشي کنه د ویب سټ دا یو دا بره ویب سټ دا لینک یو دا لاندې نو پدې کې دا دو چې نو دا دوان چې کول پکاري کدا پدې کې دا بره چې تاسو کمی نو دا چې کول پکاري پدې کې اکثر پی کی کنه नहीं पे काहे की दास नहीं, ये बंदा बोल रहा है कि कुछ वेबसाइट्स फेक होते हैं। आप ब्रांड की जो वेबसाइट होती है ना, वो उसकी अलग वेबसाइट होती है। मिसाल तौर मैं इधर सर्च करता हूँ द ब्रांड, तो उसकी अपनी दूसरी वेबसाइट नहीं होती। अगर होती तो बहुत मुश्किल से आपको इतना सेंस होना चाहिए जरूर आप में कि आप उसको पॉइंट करो। ये डब है तो यहाँ से आप उसको पॉइंट करो। ये अभी इनका है तो ये अभी आपको दिखाता है कि डब कैनेडा डिओड्रेंट वगैरह सब कुछ दिखाता है। तो आपने इसको देखना है https://www.dub.com। तो ये आपको पता चलना है। यहाँ से आप अभी देखो, ये अभी क्या है, विकीपीडिया यूनिलीवर है। तो आपने ये पता होना चाहिए, इधर भी डब लिखा है लेकिन यूनिलीवर को हमने अप्रोच नहीं करना, हमने सीधा डब को अप्रोच करना ओके सर शुक्रिया। है। जी वली 6। वालेकुम फजल भाई। अच्छा फजल सलाम भाई, जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका है, एक पहले वो तरीका आपने बताया प्रोडक्ट हंटिंग वाला, और दूसरा आप हाँ। ये बता रहे हैं कि ये ब्रांड जिस तरह हम हंट करते हैं ना, तो एक जब हम ब्रांड हंट कर लेते हैं तो उसमें ब्रांड की जो प्रोडक्ट थे उनकी लिस्ट अलग होगी। ये वाला तरीका बेस्ट है या पहला वाला तरीका बेस्ट है जिसमें हम मैनुअल प्रोडक्ट को हंट करके ना फिर उसके बाद उसकी ब्रांड अपना डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी सप्लायर है उसके साथ नहीं, बात करके ना। आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो कि जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया उसकी यहाँ पर दूसरी शीट होती है, आप उसको दूसरा शीट यहाँ पर बनाओ, उसको कुछ नेम दे दो, या आपको शो रहा होगा, इसको नेम दे दो कि प्रोडक्ट हंटिंग, उसका एक और नाम दे दो इधर। दूसरी शीट को दे दो कि डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर की अलग बनाओ, उसको तीसरा शीट ऐड करो, उसमें कुछ और स्मार्ट स्काउट ब्रांड, यहाँ से अपनी तरीके से उसको करो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही शीट में कर लो, फिर आपसे डेटा इधर उधर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट हट करने का कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, ये जो हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है पहले फाइंड करके उसमें प्रोडक्ट देखते हैं फिर उसके बाद लिस्ट करते हैं, या वो पहले से प्रोडक्ट देख के फिर उसके बाद में उसके वो ब्रांड हंट अपना डिस्ट्रीब्यूटर देख के ना प्रोडक्ट लगाएं। अच्छी बात है कि आप इधर भी फाइंड कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, इस स्टेट में चाहिए या ये वाला चाहिए। लेकिन आपने जो भी प्रोडक्ट हंट किया है ना, अगर आप उसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करोगे ना, तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे जो आपको गूगल सीधा नहीं देगा। अगर आपने प्रोडक्ट के थ्रू फाइंड किया तो आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट रहेगा। सर अगर ओके मैं एक्सटेंड ओके। करना चाहूँ, इनका क्वेश्चन ये है कि हम दो तरीके से प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, एक ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो प्रोडक्ट्स हैं और एक जो हमने पहले प्रोडक्ट हंटिंग की थी। तो असल में वली भाई ये करना है आपने कि जो प्रोडक्ट्स आपने निकाले हैं, आपने शीट बनाई है,
उसी प्रोडक्ट के नाम को उठा के उसके ब्रांड को आपने ढूंढना है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना है। नए प्रोडक्ट्स आपने नहीं ढूंढने हैं, जो पहले से आपके पास लिस्ट है उसी के ब्रांड को आपने अप्रोच करना है, दैट्स इट। ओके ओके सही। ओके, नेक्स्ट कोई बच गया तो आप अपना क्वेश्चन करो, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। बीच में क्लास रोक गया, लेकिन उसके लिए माजरत, वो थोड़ा जूम का मसला था। तो इंशाल्लाह क्लास की रिकॉर्डिंग और जो टेम्पलेट वगैरह हम आगे ग्रुप में शेयर कर देंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा आप उधर से कर लो। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा कल होगा। फजल भाई, तो हाँ फजल भाई, adama जी। question daw kana che हम्म daga da product mung da ku finalize ku kan listing da para no agay barta so hujma te message kalo group ki kana ho हम्म। agay ban se clear no matlab deking da buy box static state guru kana aw ya mung da BSR da guru लगता है यो प्रोडक्ट कैसे मुंह तो लगा हुआ है ना ये बीसार ग्राफ मुंह तो लगा के तेने पता हो लगी ना टाइम नहीं हेर दिया बल टाइम उसी कोस हेर दगाई जल्दी हाँ नो सब होगा सो है। अगर चून बीएसआर पाइन बाय लाए मुंह इसको। लग आ जाओ मतलब जिदंग पहले इसको जिदंग लिस्ट को दा प्रोडक्ट है ना हाँ हाँ बता। हाँ ये पूछ रहा है कि हमने फाइनलाइज करना है एक प्रोडक्ट को, तो हम वो कैसे कर देंगे, ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि हमने कैसे उसको फाइनलाइज करना है। नंबर फर्स्ट, आपको प्रोडक्ट मिल गया है, इसके क्या करना है, इसकी बीएसआर कैसे करना है। बीएसआर तो हमने आपको बताया था कि 40,000 50,000 तक होना चाहिए। नंबर फर्स्ट आपने देख लिया कि अच्छा है। जो अमेजोन आपको दिखाता है नीचे कि इसका मंथली सेल कितना हो रहा है, तो आपने यहाँ से भी फाइनलाइज करना है कि मिनिमम एक प्रोडक्ट की सेल 100 प्लस होना चाहिए। 100 प्लस जो अमेजोन आपको दिखाता है। अगर 100 प्लस भी हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि इधर 1000 50 60 सेल बैठे हो और आप फिर उसके पास जा रहे हो। मिनिमम अगर एक प्रोडक्ट में उसकी 100 प्लस सेल हो, तो उसमें जरूर कुछ 5 या 6 सेलर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी कितनी सेल है, इसकी सेल है 500 प्लस है, लेकिन इसमें 20 सेलर है, तो कोई मसला नहीं, आप भी उसमें जाओ, आप भी बाई बॉक्स वगैरह लोगे अगर आपके पास कंपिटेटिव प्राइस हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है 10 पर मिलता है या 12 पर मिलता है, और आपको 2-3 डॉलर बचते हैं, तो आप जा सकते हो। आप नीचे ग्राफ से भी अंदाजा लगा सकते हो, इनकी बहुत कंसिस्टेंट प्राइस है, प्राइस है मिसाल तौर। तो आप अगर लगता है कि मैं 24.44 ये जितनी भी प्राइस है मैं उस पर compete कर सकता हूँ, मैं उससे नीचे भी लगा सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट बचेगा, मसला नहीं है। तो आप जब compete भी करोगे तो ये आपके लिए फाइनलाइज प्रोडक्ट है। और इस फाइनलाइज ये सिर्फ इसमें नहीं है। आप यहाँ से डेटा पर आ जाओ। ये तो लॉगिन नहीं है। आप यहाँ से एक बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे आ जाओ, तो बाय बॉक्स रोटेशन कम से कम एक प्रोडक्ट में आप जहन में रख लो कि एक से प्रोडक्ट में कम से कम 5 6 7 लोगों को बाय बॉक्स रोटेशन होना चाहिए। अगर उसमें ज्यादा सेलर बैठे हो, अभी इसमें कितने सेलर, 20 सेलर बैठे हैं, तो अगर इन में से तकरीबन 10 सेलर के भी पास स्टॉक हो ना, तो उनमें से तकरीबन 5 6 7 सेलर के पास बाय बॉक्स रोटेशन होना चाहिए। एक को एक दिन मिलना चाहिए, एक बाद मिलना चाहिए, 5 घंटे बाद मिलना चाहिए, तो लेकिन उसके पास बाय बॉक्स रोटेशन सही होना चाहिए। और ये भी एसआर है, सेलर्स है, और इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, आप उसको कंफर्म कर सकते हो। बाकी आप सेंट्रल से भी कर सकते हो कि ज्यादातर बिजनेस क्वालिफायर है, तो वो भी आप कंफर्म कर लो। ब्रांड से इनवॉइस जो है वो आपको इनवॉइस देता है, उनका इनवॉइस बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, वो भी आप कंफर्म कर लो। तो प्रॉफिट भी सही तरह से कंफर्म कर लो। और आपको जो शिपिंग कास्ट पड़ेगी बाद में लेबलिंग वगैरह की, वो प्रॉफिट कैलकुलेशन आप सही करो, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये आपके लिए फाइनलाइज होगा। Haji da mawi kana da chas account nicht de kana हाँ? no agi se chikam daga एक बीए कैलकुलेटर रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस kana agi chi प्रोडक्ट daga chiki मतलब agi कम कैलकुलेशन की प्रोडक्ट को no aga लग aga की aga लग इशू की मतलब ठीक न रहता अमेज़न चिरे स्काउट kana da अमेज़न स्काउट चिकम बल daga de da extension de no di bani mun chikko da mun le ka authentic data raki kana sang da mun total data ki da बीए कैलकुलेटर दे बल दा अमेज़न स्काउट हो no da सही जगह दे सही टूल अमेजोन ले स्काउट, एमजी स्काउट और हाँ सेलर अमेज़न स्काउट सेलर असिस्टेंट हो गया, ये जितने भी है ये भी सही है। लेकिन कोशिश करो कि जो अमेजोन की अपडेटेड पीसेज होती है वगैरह जो भी होती है, वो अमेजोन के पेयर रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप ट्राई करो। यहाँ पर आप, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मसला नहीं है, आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर लो, यहाँ पर आ जाओ। ये क्या करना है आपने, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बिल्कुल एसन को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो।
इसको सर्च कर लो। अभी आप नीचे जाओ, तो यही पीसेस जो जितने भी चीजें हैं ना, ये आपको अमेजोन अपनी तरफ से खुद दिखाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई चीज अपडेट होती है तो यहाँ पर भी शो करेगा। और इसमें कंटिन्यू एज अ गेस्ट में, जो एज अ गेस्ट आप करते हो और या आप सेल सेंटर में जाते हो, अगर सेल सेंटर में आप जाते हो तो वहां पर आपने नीचे एक मिससेलेनियस कास्ट में $1 ज्यादा लगाना होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पर आपने लगाना नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है। कैसे, अभी आप देख लो यहाँ पर फिक्सिंग क्लोज पीसेस, इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है रेवेन्यू कैलकुलेटर। बस फिक्सिंग क्लोज पी 0.9 में है, तो अभी आप नीचे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर दो किस्म की कास्ट है। नंबर एक कास्ट तो ये होता है, आपने सिर्फ इन दोनों को डालना होता है, बाकी किसी और को नहीं डालना होता है। अभी आप ये नीचे देख लो, एक मिसकेलिनियस कास्ट होता है, एक कास्ट ऑफ गुड्स होता है। तो जो सप्लायर से आपको प्रोडक्ट किसी चीज पे मिलती है, जो प्राइस पे आपको मिलती है, आपने वो डालना होता है। मिसाल तौर में डालता हूँ, ये मुझे $8 का मिलता है, तो आपने वो डालना होता है। मिसकेलिनियस कास्ट में ये होता है कि आपकी जो लेबलिंग होती है और जो शिपिंग कास्ट होती है, अमेजोन उठाता है, या जो कुरियर आपका वो ले जाता है, तो वो वही की होता है। तो ज्यादातर आजकल जो होता है, तो आप लोग 1.5 भी लगा सकते हो। अगर आपकी हेवी प्रोडक्ट है 1.5 लगाओ, अगर आपकी छोटी प्रोडक्ट है तो आप एक लगाओ। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपको एएमजी स्काउट या जितने भी है वो चीज़, उन पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो, आप कोशिश करो कि यहाँ से आप इसको करो, ठीक है। Haji Fazal bhai ma da we kana چې دا کوم چې کوم کنټینیو ایز ا ګیسټ کلیک کو کنه نو دی کې دا سیس چې مون بار بار ریفرش کو نه کوي ډیټا نه دا کې مونږ ته نه فایند کوي ما کوشن دا نو مې د امیزون ام جی سکاوټ مو یوز کو مطلب دا دور ټیک نه دی دی کنه هم دا هم مسله کې دی وجه متا ست دا وجه ام جی سکاوټ یوز کو کنه لکه دا هم ته مسله کې کنه نه کول دا کې پروډکټ ډیټا نه شو کی چې سلیسیټر سم نه لاګي نو نه نه، شوکۍ دا خبره نه ده، دا شوکۍ دا اوس ما کنټینیو ایز ګیسټ کړی، دا شوکۍ نه دی ته وګوره. دا یو نیم شو کې زیات تر کې 10-12 پیری چې ریفریش کې آی نه بس دا کې بعضین بیا پروډکټ کوشش کوو چې ام جی سکاوټ باندې کې استل ایم باندې کې یو بل یو ایکسټینشن دی، एफ बी ए रेवेन्यू एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन है, आप उसको अपने साथ रेवेन्यू कैलकुलेटर एक्सटेंशन ये अपने साथ इंस्टॉल करो, यहाँ पर उसको पिन करो, तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपके अमेज़न को यहाँ पर शो कर देगा। ये अपना काम इधर करेगा, आपने अपनी खास डालो, प्रोडक्ट की खास डालो, तो ये आपको देगा, तो वो भी सही। ओके थैंक यू ओके चलो ठीक है, होप करते हैं कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं आपको। आज आपका असाइनमेंट ये है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हमने इस पे क्लास ली, तो आपने इस क्लास को दोबारा देखना है, 2 मरतबा देना है, 3 मरतबा देखना है। आप देख लो, जब तक आपको सही तरह से समझ नहीं आएगा आप उसको बार बार देख लिया करो। इंशाल्लाह कल कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अल्लाह हाफिज।